शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो कल हमने भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, उसके बाद नंद महोत्सव के विषय में श्रवण किया था। हमारे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले गुरुदेव बताते थे कि भगवान कृष्ण के जन्म लेने के कौन कौन से कारण हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्वे तदात्मनाम सृजाम्य अहम्। किस लिए आता हूँ? धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की संस्थापन करने के लिए आता हूँ, धर्म का स्थापना करके जाता हूँ। और क्या करता हूँ? दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो वहां पे बताया कि परित्रणाय साधु नाम, मैं साधु का परित्रणान करने के लिए आता हूँ। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान कह रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करने और साधु का परित्राण करने आता हूँ। तो साधु को तो कभी दुख होता ही नहीं है। प्रहलाद महाराज जी के ऊपर कितने सारे दुख आए, क्या कभी प्रहलाद महाराज जी ने भगवान को अपने दुख के लिए बुलाया? अपने दुख के लिए कभी भक्त भगवान को बुलाता ही नहीं है। तो फिर भगवान भक्तों के ऊपर जब दुख होता है तब आते हैं। जैसे देवकी के ऊपर दुख हुआ, वसुदेव महाराज जी के ऊपर दुख हुआ, कंस उनको अत्याचार करता है तब भगवान आ रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी के ऊपर अत्याचार हुआ तब भगवान आ रहे हैं। लेकिन भक्त तो कभी अपने दुख के लिए भगवान को बुलाता नहीं है। तो कौन सा ऐसा भक्त का दुख है जिसका परित्राण करने भगवान आते हैं? भक्त को जो सबसे बड़ा दुख है वो है भगवान से दूरी, कि भगवान से वो दर्शन नहीं कर पा रहा, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा। तो भक्त का सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान से जो विरह है, वो ही भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख है। और वो कैसे दुख का नाश हो सकता है? जब तक भगवान स्वयं नहीं आएंगे। तो भगवान जो इस जगत में आते हैं उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण श्रीमद् भागवत में बताया, भक्त विनोदाय, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ। बाकी सारे कार्य तो भगवान वहीं से बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को आनंद कैसे देते हैं? भक्तों को दर्शन देके, उनको सेवा देके आनंद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ प्रमुख कारण, जब प्रभु श्री राम वनवास में जा रहे हैं, साथ में सीता जी भी हैं। दंड करने के ऋषि जो वहां पे बैठे थे, जब उन्होंने राम और सीता जी की जोड़ी देखी, उनके मन में एक अभिलाषा आया कि जैसे सीता जी राम जी की सेवा करती हैं, हम भी राम जी की वैसी सेवा करें। तो राम जी ने बोला कि इस अवतार में तो मैं सीता जी के अलावा किसी और को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे मन में ये जो अभिलाषा आई है कि तुम सीता की तरह ही मेरी सेवा करना चाहते हो, उस माधुर्य भाव से तुम ऋषि लोग अपना तपस्या करते रहो। वो ऋषि लोग गोपाल मंत्र से भगवान की आराधना कर रहे थे। तुम इस गोपाल मंत्र का जप करते रहो। जब मैं अगले युग में आऊंगा तब तुम सारे जो ऋषि हो मेरी गोपियां बनोगे। तो जो कृष्ण की गोपियां हैं, कुछ श्रुतिचर है, कोई मुनिचर है, तो कोई ऋषिचर है। जो ऋषि है, मुनि है, वो भी कृष्ण की गोपियां बनी। तो भगवान कृष्ण के आने का एक कारण क्या हुआ? रामलीला के समय जिन ऋषियों ने राम जी की सेवा करना चाहिए सीता जी के भाव से, उन सबको भगवान कृष्ण ने फिर क्या किया? उन सारी सेवाओं को ग्रहण किया। फिर जब सीता जी का वनवास हो गया, अब सीता जी का वनवास हो गया तो पीछे से यज्ञ करना है। और यज्ञ में एक विधि है कि अगर कोई गृहस्थ पुरुष यज्ञ करता है तो पत्नी साथ बैठेगी तब भी यज्ञ पूरा होगा। गुरुजी ने बोला, राम जी तुम्हारे पिताजी ने तो 360 शादी करी थी, तुम 2-4 और विवाह कर लो, यज्ञ तो पूर्ण होगा नहीं जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं होगी, और सीता जी को तुम त्याग चुके हो। तो राम जी बोले, नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा का स्थापन करने आया हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो यज्ञ कैसे हो? गुरुजी आप ही कुछ उपाय बताइए। हाँ, ऐसे करते हैं कि एक सोने का विग्रह बनाते हैं सीता जी का। तो सोने का एक पुतली बनाई गई सीता जी के विग्रह की, और राम जी को उनके साथ बैठ के उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया। अब जब राम जी की लीला पूरी संपूर्ण हो गई तो ये जितनी भी सोने की सीता हर साल बनती रही, तो उन्होंने बोला, क्या अब हम आपके विरह में रहेंगी क्या? नहीं नहीं, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तुम सबको स्वीकार करूंगा।
तो वो जो सोने की जो सीता थी वो भी बाद में कौन बनती है? गोपियां बन जाती है कृष्ण की। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण विवाह के लिए जनकपुर में गए थे, तो वहां पे जो सीता देवी की जो और सखियां थी, उनके भी हृदय में राम जी को देख के लोभ हुआ कि ये हमारे पति होते। तो उन सबको भी क्या किया भगवान ने? फिर कृष्ण रूप में स्वीकार किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया था, देवता की अप्सराएं देख के उनको मोहित हो गई, उनको भी भगवान ने कृष्ण रूप में स्वीकार किया। अनेक अनेक कारण है जिसमें भगवान कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने सब भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण किया। नल, कुबर, मणिग्रीव, इन दोनों को श्राप दे दिया नारद जी ने कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, तुम्हारा उद्धार कौन करेंगे? जब कृष्ण आएंगे द्वापर युग में तब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जब भगवान आए तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। तो भगवान इस जगत में जो आते हैं वो किस लिए आते हैं? हमारे शील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक कीर्तन में बोलते हैं, जीवे कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइल सुविस्तार गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हे गोपीनाथ आप कैसे हो? जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे, जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए आप इस प्रपंच जगत में आते हो और सब जीवों को क्या करते हो? उद्धार करके जाते हो। तो जो भगवान के भक्त थे उनको तो आनंद मिला, जो दुष्ट थे उनका भगवान ने दमन किया। तो भगवान का जो मूल कारण होता है वो होता है भक्तों को आनंद देना। अब भगवान श्री कृष्ण गुरु जी एक बात बोलते थे कि अभी भागवतम में कृष्ण की लीलाएं हम लोग श्रवण करना शुरू करेंगे। राम जी की लीला कोई भी सुनेगा तो उसकी आंख में आंसू आएंगे? नहीं आएंगे। राम जी की लीला सुनने से ही आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण लीला सुनने से आंसू आते नहीं है। गुरु जी बोले कि राम जी की लीला जन साधारण लोग भी सुनते हैं तो उनकी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। एक हमारे एक भक्त है अनिरुद्ध प्रभु, उनके ऑफिस में एक मुसलमान व्यक्ति, उसने बोला कि तुम्हारे राम जी ने एक चीज समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों किया? उन्होंने सीता जी को क्यों त्यागा? उनको सीता जी को त्यागना नहीं चाहिए था। बड़ा दुखी होकर उसने बोला कि वो वाला सीन हमसे देखा नहीं जाता रामायण में कि राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। तो हमारे भक्त ने उनको बोला तभी तो भगवान ने त्यागा, कि वो भगवान की कैसी करुणामय लीलाएं हैं। उसको कोई भी सुनता है, देखो मुसलमान व्यक्ति भी सुन रहे हैं तो उसके हृदय में भी क्या जाग रहा है? एक क्रंदन का भाव जाग रहा है कि अरे राम जी ने सीता जी को क्यों त्याग दिया। तो वहां पे बताया कि जो भगवान राम जी की जो लीला है, गुरुजी बोलते थे कि जन साधारण उसको श्रवण करेगा तो उसके आंसू आ जाएंगे, लेकिन कृष्ण लीला सुनने से सबके आंसू आएंगे नहीं। और जिसका एक बारी कृष्ण लीला सुनने से जिसका एक बारी प्रेम उदय हो गया, जिसको आंसू आ गए, गुरुजी बोलते थे फिर वो आंसू कभी रुकने वाले नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो कैसी हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी गोपनीय हैं, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। जैसे हम लोग देखते हैं राम जी की लीला, राम जी ने मर्यादा, अपनी सारी लीलाएं मर्यादा में करी है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। राम जी छोटे से अभी बाल्य लीलाएं कर रहे हैं। जब वो बाल्य लीलाएं कर रहे हैं तो गरुड़ जी जो होते हैं, काकभूषणी जी सोच में पड़ गए। आप लोग जानते होंगे काकभूषणी कौन है? जानते हैं काकभूषणी कौन है? ये एक साधु थे। जो ये साधु थे ये किसके भक्त थे? ये शिव जी के भक्त थे और शिवो ओम करके शिव जी की उपासना करते थे। तो इनको इनके गुरुजी ने बोला कि तू राम का भजन किया कर। इनका राम पे विश्वास होता नहीं, शिव जी पे ही विश्वास होता है, और अपने गुरु की अवज्ञा करी और शिव की ही आराधना करते थे। तो शिव भगवान ने खुद प्रकट होकर इनका वध कर दिया था। और फिर जब गुरु ने इनके लिए क्षमा मांगी, तो गुरुदेव ने जब इनके लिए क्षमा मांगी तो शिव जी ने इनको बोला कि अब इसका वध तो हो गया है, इसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्षण के अंदर ही सारी 84 लाख योनि घूम के वापस मनुष्य जीवन मिल जाएगा। उसको फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिला। जब दोबारा मनुष्य जीवन मिला, उनको पूर्व जन्म याद था कि मैं शिव जी को परम भगवान मानता था और शिव जी ने ही मेरा वध कर दिया। क्यों? क्योंकि शिव जी कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई उनको भगवान माने। जो भी शिव जी को परम भगवान मानता है और शिव जी के जो आराध्य है राम और कृष्ण, उनको भगवान नहीं मानता, तो शिव जी क्या करते हैं? अपने ही उस भक्त का पतन करा देते हैं। सोने की लंका रावण को किसने दी थी बताओ? शिव जी ने दी। और उसको जलाया किसने?
शिव जी ने ही जलाया। हनुमान जी कौन है? शिव जी के ही तो एक अवतार है। तो जिसको सोने की लंका दी, उसी की सोने की लंका जला दी। शिव जी का भक्त था। क्यों? भगवान को नहीं मानता। तो अब इस ब्राह्मण को ये याद था कि हाँ, पूर्व जन्म में मैंने एक अपराध किया कि मैंने भगवान को, राम और कृष्ण को ना मान के ईश्वर को परम भगवान मान लिया। तो जो भी शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानता है, ये एक 10 नाम अपराध में से बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अब उसको ये सबक आ गई कि हाँ, अब मुझे शिव जी को स्वतंत्र भगवान नहीं मानना। शिव जी कौन है? राम और कृष्ण के भक्त हैं। अब वो ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं से कोई मंत्र मिल जाए। तो वो किसी गुरु के पास गया, बोला मुझे मंत्र दे दो। तो गुरुदेव ने इसकी परीक्षा लेना चाहा। जब इसकी परीक्षा लेना चाहा तो बोला कि नहीं नहीं गुरुजी, मुझे तो राम मंत्र ही चाहिए। तो गुरुजी ने बोला, अरे मैं गुरु हूं, तो शिष्य है, क्या कभी ऐसे बहस करते हैं गुरु और शिष्य आपस में? जो बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह सुन। तू मेरे साथ बहुत बहस करता है, जा तू कौवा ही बन जा। तो वो कौवा बन गया। और कौवा बनने के बाद उसके गुरुजी ने देखा कि ये तो बहुत अधिकारी शिष्य है। बोले कि ठीक है, मैं तो तेरा एक टेस्ट ले रहा था, तू पास हो गया, अब मैं तेरे को राम नाम में दीक्षा देता हूँ। तो उसको जब राम नाम में दीक्षा दी और फिर वापस बोले कि तू वापस अब मनुष्य बन जा, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, अब जब मैं कौवा बन ही गया हूँ और कौवे रूप में आपने मुझे राम नाम दिया है, तो मेरे लिए ये जो शरीर है कौवे का, इसी को ही मैं वरण करता हूँ। तो वो बने बाद में काकभूषणी। अब वो काकभूषणी जी कौन है? काकभूषणी जी राम जी की सारी लीलाएं देखते हैं। और काकभूषणी जी की आयु बहुत बड़ी है, सत्युग द्वापर त्रेता में भी थे वो। तो अब जब राम जी की लीला हुई, राम जी आए, तो काकभूषणी जी सोच में पड़ गए, क्या जिन राम का मैं भजन करता हूँ ये वही राम है क्या? परम तत्व परमेश्वर ये वही राम है? एक बारी जाके देखो तो सही। तो राम जी जब अपने आंगन में खेल रहे हैं, राम जी के हाथ में एक रोटी का नवेला था। उस रोटी को उनके हाथ से खींच लिया। जैसे ही कौवे के रूप में रोटी को हाथ से खींच लिया तो राम जी रोने लगे। अरे ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं? एक छोटा सा इनसे रोटी का मैंने वो छीन लिया हाथ से, तो रो रहे हैं। भगवान को क्या कभी किसी वस्तु से आसक्ति होती है? तो वहां पे वो रोटी का राम जी से हाथ से टुकड़ा लेके आसमान में उड़ गया। जब आसमान में उड़ गए तो राम जी ने क्या किया, छोटे से बालक के अपना हाथ ऐसे बढ़ाया टुकड़ा लेने के लिए। जब हाथ बढ़ाया तो वो हाथ बढ़ता जा रहा है और वो अंतरिक्ष में उड़ता जा रहा है। वो पूरे ब्रह्मांड को पार करके चला गया, क्योंकि काकभूषणी जी कोई साधारण काक तो नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को पार करके चला गया। तब भी देखा कि वो राम जी का हाथ मेरे पीछे पीछे ही है, मेरे को छोड़ नहीं रहा है। तब जाके उनको समझ में आई कि नहीं, ये राम कौन है? ये राम जो है ये स्वयं भगवान श्री राम है, ये कोई साधारण नर नहीं है। राम जी की लीला को देख के सती जी, पार्वती जी की पत्नी सती, मोहित हो गई थी, नहीं हो गई थी? जब राम जी ने वनवास की लीला कर रहे हैं और सीता का हरण हो गया, अब राम जी क्या कर रहे हैं? हा सीते हा सीते हा सीते, वृक्षों से पूछ रहे हैं हा सीते। जो वहां पे नदी बहती है, नदी के पास जाके बोल रहे हैं हा सीते, क्या तुमने मेरी सीते को देखा है? वहां पे जो हिरण है, पक्षी है, पक्षी हैं, उनसे जाके पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से, क्या तुमने मेरी प्यारी सीता को देखा है? हे हिरण तुम बता दो, हे पक्षी तुम बता दो। उसके बाद दिशाओं से पूछ रहे हैं, चारों दिशाओं से, क्या तुमने मेरी प्यारी सीता को देखा है? अब सती जी ने जब ये दृश्य देखा तो सती जी भी सोचने पड़ गई, क्या ये स्वयं भगवान हो सकते हैं क्या, जो एक स्त्री के वियोग में इतना विलाप करे? इतना विलाप तो साधारण पुरुष भी नहीं करता। तो सती जी ने क्या किया? सीता का रूप धारण किया और राम जी जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में सीता का रूप धारण करके सामने आ गई। तो राम जी ने मुख मोड़ लिया और दूसरी दिशा में चले गए, हा सीते हा सीते। फिर सती देवी उनके उस जिस दिशा में राम जी जा रहे हैं उसी दिशा में आ जाती है और बार बार राम जी अपनी दिशा बदलते रहते हैं। फिर राम जी ने पूछ ही लिया, अरे सती देवी यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे पति शिव जी कहाँ हैं? तो सती देवी डर गई कि अगर मैंने सीता का रूप लिया है तो मेरे को कोई जनसाधारण व्यक्ति तो नहीं पहचान सकता। तो जब इन्होंने मुझे पहचान लिया ये कौन है, ये स्वयं भगवान श्री राम ही हैं। और वहां पर उनको प्रणाम करके चली गई अपने पति के पास। शिव जी समझ गई कि इसने क्या किया है, मेरे आराध्य श्री राम और जगत जननी सीता का रूप धारण किया है। अब जो मेरे प्रभु है और जो जगत जननी है, जब इसने जगत जननी का रूप धारण कर लिया, अब मैं इसको इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो शिव जी ने अपना जो बायां अंग है, जो उनका सती देवी का था, उसका आसन हटा के सामने रख दिया कि नहीं, अब तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे बाएं अंग में नहीं खड़ी हो सकती। और जैसे ही उसका आसन सामने रख दिया, जैसे ही वो सामने बैठी, तो देवता लोग समझ गए कि शिव जी का कितना बड़ा त्याग है। और देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी और शिव जी की जय जयकार करनी शुरू करी कि उनकी पत्नी ने अगर उनके आराध्य
सीता देवी का रूप धारण किया तो अपनी पत्नी को ही त्याग दिया। फिर सती देवी को अगले जन्म में उस अपने शरीर को त्यागना पड़ा, क्योंकि शिव जी ने बोला ये वाला शरीर अब तुम्हारा मैं नहीं ग्रहण कर सकता। अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई। तो सोचो, जब राम जी की लीलाएं जो काकभूषणी जी नहीं समझ पाए, सती देवी भी इनको देख के मोहित हो जाती है। और तो क्या ना क्या भगवान के जो अपने वाहन है गरुड़, राम जी की लीला में वर्णन आता है, जब राम जी को नागपाश से बांध दिया गया तो गरुड़ भी देख के डर गए, क्या ये मेरे प्रभु हैं? गरुड़ भी सोच में पड़ गए। तो जब गरुड़ जी भी राम जी की लीला को नहीं समझ पाए, सती जी नहीं समझ पा रही हैं, तो जनसाधारण लोग क्या समझेंगे? और राम जी की लीलाएं तो फिर भी कैसी है? मर्यादा में है। और भगवान कृष्ण की लीलाएं, जिसके अंदर वो गोपियों के वस्त्र चोरी कर रहे हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो कृष्ण की लीला कोई समझ सकता है क्या? कृष्ण की लीला तो इतनी गोप्य है कि स्वयं ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि करने वाले हैं, वो भी जब कृष्ण को देखे तो वो भी मोहित हो गए। क्या यही वो भगवान है क्या? वो भी नहीं समझ पाए। तो इसलिए हमारे गुरुवर्ग बोलते हैं कि अगर कोई कृष्ण लीला को समझना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता में भगवान ने एक विधि बताई है। क्या विधि है? भक्त्या माम अभिजानती, कि मेरा भक्त ही मुझे जानता है, यावन यश अस्मि तत्वता, जैसा मैं हूं। तो अगर कोई कृष्ण को जानना चाहता है तो उसको किसके पास जानना पड़ेगा? भगवान के भक्तों के पास। उनके माध्यम से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। अगर हम भगवान के भक्तों के पास नहीं जाएंगे, कृष्ण के पास स्वतंत्र कोई जाता है, तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण उसको ठग लेते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हम भागवत में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अभी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म के बाद अगले दिन नंद उत्सव हुआ। अब नंद उत्सव के बाद जो नंद महाराज जी हैं, बड़े ही आनंद में मथुरा जाते हैं वसुदेव महाराज जी से मिलने के लिए। और वसुदेव महाराज जी को जाके गुप्त रूप से नंद महाराज जी बता देते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ है, और उनको बधाई देके आते हैं। तो वसुदेव महाराज जी ये सोच रहे हैं कि ये नंद महाराज सोच रहे हैं कि इनका पुत्र हुआ है। वसुदेव महाराज जी मन ही मन में जानते हैं इनका पुत्र सुड़िना है, पुत्र तो मेरा है, और मैं रात को वहां पे छोड़ के आ गया, इनको तो पता ही नहीं है। तो वसुदेव महाराज जी नंद महाराज जी को बोलते हैं कि देखो नंद महाराज, तुम्हारा जो पुत्र हुआ है, और यहाँ पे है पास में मथुरा कंस, और कंस जो है बहुत बड़ा अत्याचारी दुष्ट है, और मुझे लग रहा है कि कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम्हारा मथुरा में ज्यादा समय रहना अच्छा नहीं है, शीघ्र वापस लौट जाओ। तो नंद महाराज जी मन ही मन में डर जाते हैं कि वसुदेव महाराज जी मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं तो इनको बधाई देने के लिए आया हूँ, और ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं शीघ्र वापस लौट जाओ। तो इतने में ही जब ये वापस लौट रहे होते हैं, क्या होता है? आज भगवान कृष्ण की छठी पूजा है। जब 6 दिन हो जाते हैं बालक के, तो उसको छठी बोलते हैं। यहाँ पे भी होती है कि छठी पूजा। तो छठी पूजा में क्या हुआ? कंस के पास बहुत सारे राक्षस हैं, उसमें से एक है पूतना। पूतना आती है कंस के पास और कंस को बोलती है कि देख कंस, मैं क्या करूंगी, अभी ब्रज में जितने बच्चों का जन्म हुआ है, सारे बच्चों को मैं जाके मार दूंगी। तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जो देवकी का 8वां पुत्र जो कि ब्रज में कहीं छुपा हुआ है, मैं उसको ढूंढ ही लूंगी। तो कंस आकाश मार्ग से आती है ब्रज में, और भगवान की योग माया शक्ति क्या करती है? पूतना को अंधा कर देती है। पूतना को अंधा कर देती है का मतलब, पूतना को वहां पे कृष्ण के आसपास जितने भी और सखा का जन्म हुआ है, उसको किसी का घर नहीं दिखता। पूतना को केवल घर दिखता है यशोदा मैया का, जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ है। बाकी जिन और बच्चों का संतान का जन्म हुआ है, पूतना उनको देख ही नहीं पाती। तो पूतना सीधा आती है यशोदा मैया के आंगन में, नंद भवन में, गोकुल महावन में। जब पूतना अंदर जाती है, अब उतने में क्या होता है, पूतना के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो क्या कर सकती है, कोई भी रूप धारण कर सकती है। उसने एक अप्सरा का रूप धारण कर लिया। जब उसने अप्सरा का रूप धारण कर लिया, और जब वो चल रही है, अपने हाथ में एक कमल को लेके घुमाते हुए चल रही है। जितनी भी ब्रज की नारियां हैं, वो क्या सोच रही हैं, अरे ये तो ऐसे लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा आई है यशोदा मैया के आंगन में कृष्ण के दर्शन करने। नहीं नहीं, हमें तो ऐसे लगता है साक्षात लक्ष्मी जी आई हो। कोई कहता है नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि शिव जी के जो पार्वती जी हैं, पार्वती जी की ही कोई सखी होगी, ये इस लोक की तो हमें नजर नहीं आती। और उसके शरीर में से बड़ी ही सुंदर सुगंध आ रही है, और जिसको भी देखती है देखते ही मोहित कर लेती है। तो कोई भी समझ नहीं पाया कि ये असुरनी है, और सीधा नंद महाराज जी के आंगन में, बिल्कुल प्रकोष्ठ में, जहाँ पे यशोदा मैया का
और कृष्ण का जो महल है वहां पे घुस जाती है। और जाने के साथ साथ यशोदा मैया क्या करती है, यशोदा मैया देखती है कि ये तो साक्षात कोई लक्ष्मी स्वरूप आई है, अगर ये मेरे पुत्र को अपने गोद में स्तनपान कराएगी तो मेरे पुत्र का तो दीर्घायु होगा। तो यशोदा मैया कृष्ण को रोहिणी के कहने पे पूतना के हाथ में दे देती है। अब जैसे ही कृष्ण के सामने पूतना आई तो कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर ली। उसके पीछे हमारे गुरुवर बड़ा सुंदर कारण बताते हैं कि कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंख क्यों बंद कर ली। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, हाय देखो इस जगत के लोग जो है वो कैसे हैं, हमेशा निंदा परायण, निंदा करने में सबसे आगे रहते हैं। जब मैं राम रूप में आया था तो मैंने सबसे पहले जिस असुरनी को मारा था उसका नाम क्या था, बताओ। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था, राम जी ने सबसे पहले कौन से असुर को मारा था, राम नाम सत्य है, राम जी की लीला ही नहीं पता। राम जी ने सबसे पहले कौन से असुर को मारा था ये भी नहीं पता, ताड़का। नहीं सुना क्या, नहीं सुना, नहीं जानते आप लोग, ये तो बेसिक वो है। उड़ीसा में क्या हुआ, एक बार ये कॉलेज में एक धर्म की बच्चों में कैसी जिज्ञासा है इसको देखने के लिए वहां पे कुछ धर्म गुरु होते हैं। तो एक धर्म गुरु एक स्कूल में गया उड़ीसा के, उसने जाके वहां पे बच्चों से पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था, जानते हैं आप लोग किसने। तो वहां पे बच्चों ने बोला कि शिव जी का जो धनुष है वो दंडपाणि ने तोड़ा। दंडपाणि उनकी क्लास का एक बच्चा था, ये बहुत बदमाश है, इसी ने ही शिव जी का धनुष तोड़ा होगा। तो टीचर को उस धर्मगुरु ने जाके बोला कि आपके बच्चों से मैंने एक प्रश्न पूछा है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, ये कह रहे दंडपाणि ने तोड़ा। तो टीचर क्या बोल रहा है, एक बच्चा छोड़े ना सारे बच्चे कह रहे तो झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे, सारे बच्चे ही तो बोल रहे हैं, और क्लास की सारी बेंच भी उसी ने तोड़ी है, तो शिव धनुष भी उसी ने तोड़ा होगा। तो आजकल लोगों को धर्म के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। राम जी ने सबसे पहले जिसको मारा था वो थी ताड़का, और ताड़का कौन थी, एक स्त्री थी। तो राम जी के ऊपर एक लोगों ने दोष लगाया कि देखो राम जी जब सबसे पहले आए तो राम जी ने तो बहुत सारे असुरों को मारना था, सबसे पहले ताड़का को ही क्यों मारा, वो तो स्त्री थी। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि अब मैं 6 दिन का हुआ हूँ, पूतना मेरे सामने आ गई, अब मुझे इसका वध करना पड़ेगा। और लोग क्या बोलेंगे कि जब राम रूप में आए थे तब भी सबसे पहले स्त्री को मारा, और कृष्ण रूप में आ रहे हो तब भी क्या कर रहे हो, सबसे पहले स्त्री को ही मार रहे हो, इसलिए मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूँ। जब मैं आंख बंद कर लूंगा तो मैं बोलूंगा मुझे क्या पता जो मेरे सामने असुर आया था वो पुरुष था या वो स्त्री थी। और गोपियां मुझे क्या करेंगी, गोपियां कृष्ण को बहुत छेड़ती हैं। गोपियां कहती है, अरे कृष्ण तू कैसा है, तू सोचता है कि तू बहुत सरल है, तू तो बहुत टेढ़ा है। 6 दिन का बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, तूने तो 6 दिन में ही एक नारी का वध कर दिया। तो गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण को बहुत छेड़ती हैं। तो वहां पे कृष्ण कह रहे हैं मैं जानता हूँ गोपियां भी मुझे बहुत छेड़ेंगी, इसलिए मैं आंख ही बंद कर लेता हूँ। तो वहां पे कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। दूसरा कारण, पूतना को देख के आंख क्यों बंद किया, जैसे कोई एक अपरिचित व्यक्ति बच्चे के सामने आ जाए तो बच्चा क्या करता है, डर के मारे एकदम आंख बंद कर लेता है, इसको तो मैं जानता नहीं ना, आंख बंद कर लेता है। तो भगवान नरवत लीला कर रहे हैं, तो उस नरवत लीला में कृष्ण ने क्या करी, आंख बंद कर ली। बहुत सारे कारण हैं। एक कारण बताया कि भगवान अगर अपने नेत्र खोल लेते तो पूतना का जो असली स्वरूप है वो सामने प्रकाशित हो जाता। अगर उसका असली स्वरूप सामने प्रकाशित हो जाता तो लीला नहीं हो पाती, यशोदा मैया सब डर जाते। इसलिए भगवान ने कहा भी आंख बंद ही कर लेता हूँ। और एक चौथा कारण कि भगवान आंख बंद करके क्या देख रहे हैं कि हाय ये कितनी दुर्भाग्नी है, जहां पे आज सारे ब्रजवासी मुझे भलाई देने के लिए आ रहे हैं और ये पूतना क्या करने आई है, मुझे मारने के लिए आई है। और पूतना कृष्ण को मारने के लिए कैसे आई थी, अपने स्तन के ऊपर उसने कालकूट विष का लेप लगा लिया कि जैसे ही मैं कृष्ण को अपना स्तन पान कराऊंगी दूध के लिए तो मेरे स्तन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कालकूट विष, उस विष का पान करते ही ये मर जाएगा। तो कृष्ण वहां पे मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ये देखने में भी अच्छी नहीं है, इसका कार्य भी अच्छा नहीं है, इसकी भावना भी अच्छी नहीं है, लेकिन जब ये मेरे पास आ ही गई है तो मेरा क्या एक स्वभाव है, कृष्ण का एक स्वभाव है, अगर उनके पास कोई भी जाता है चाहे उनसे कोई मित्रता करे या द्वेष करे, किसी भी प्रकार से बस कृष्ण के पास पहुंच जाए तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको अपना लेते हैं, उसको फिर छोड़ते नहीं है। तो कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं कि जब ये मेरे पास आ ही गई है तो मैं आंख बंद करके देखता हूँ क्या पूर्व जन्म में इसने कुछ अच्छा कार्य किया है। अगर इसने पूर्व जन्म में कुछ भी अच्छा कार्य किया होगा उसी कार्य को देख के मैं इसको आज अच्छी गति दे दूंगा। और क्या किया था उसने पूर्व जन्म में, जो राजा बलि थे,
उनकी बहन थी ये रत्नमाला। जब राजा बलि के सामने वामन रूप आए, वामन भगवान आए, तो वामन भगवान को देख के उसकी बहन के हृदय में वात्सल्य प्रेम आया। इतना सुंदर बालक, अगर ये मेरा पुत्र होता मैं इसको स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया तो उसके मन में दूसरा संकल्प आया, इसको स्तनपान तो कराती, लेकिन ये एक नंबर का ठग है। कैसा विष्णु है, हमेशा ठगता है। मैं इसको स्तनपान तो कराती, लेकिन स्तन पे विष लगा के इसको मार देती। तो वही जो राजा बलि की बहन थी, वही क्या बन के आई है, पूतना बन के आई है। अब भगवान ने एक बड़ा सुंदर कारण आंखें बंद करी। भगवान ने आंख बंद करके शिव जी को निमंत्रण दिया कि शिव जी, मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी 6 दिन हुए थे, मेरे तो दूध के दांत भी नहीं आए हैं, और ये मेरे को क्या खिलाने आ गई है, विष पिलाने आ गई है। तो देखो, विष पीने का तो मेरे को एक्सपीरियंस है नहीं, आपने तो पहले बहुत विष पिया हुआ है, और आपके तो कंठ में क्या है, विष ही है, आपका नाम है नीलकंठ। इसलिए अब आप कृपा करके आ जाओ, इसका जो विष है ऊपर से आप पी लेना, और जो अंदर का दूध है वो मैं पी लूंगा। तो शिव जी को आवाहन दे रहे हैं। अनेक अनेक कारण से भगवान ने आंख बंद करी, और एक बहुत सुंदर कारण, अब जब पूतना को भगवान मारेंगे तो भगवान कैसे है, आदोषदर्शी प्रभु पतित उद्धार, कभी भी दोष नहीं देखते, हमेशा गुण ही देखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूतना का एक बहुत बड़ा गुण देखा। क्या गुण देखा, कि ये राक्षसनी है, अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के मुझे मारने आई है। लेकिन एक चीज पूतना ने अच्छी करी थी, बताओ क्या अच्छा किया था। पूतना का एक अच्छा गुण जो भगवान कृष्ण ने देख लिया, बताओ क्या अच्छा गुण देखा। ममता तो नहीं थी, वो तो मारने आई थी, उसका भावना भी अच्छा नहीं था। माता के रूप में आई थी, माता के रूप में आई है, लेकिन आई किस लिए है, मारने के लिए आई है। तो भगवान ने उसमें भी उसका एक अच्छा गुण देख लिया कि कम से कम रूप कौन सा लेके आई है, असुरनी का रूप तो नहीं लेके आई, माँ का ही रूप लेके आई है। तो भगवान ने उसके उस गुण के कारण कि हाँ कम से कम माँ का रूप लेके आई है, तो मैं इसको क्या करूंगा, धात्री उचितम गतिम, कि मैं इसको क्या करूंगा, माता के समान गति दूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब पूतना को मारा, मारने के बाद पूतना को क्या किया, अपने गोलोक वृंदावन धाम के अंदर, जो वैकुंठ के भी ऊपर है, अपने गोलोक ब्रज धाम के अंदर पूतना को धात्री के समान उचित गति दे दी। धात्री किसको बोलते हैं, चाची, काकी, नानी, मामी, इनको बोलते हैं धात्री। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने इसलिए आंख बंद कर लिया, शर्म के कारण, लज्जा के कारण, कि हाय हाय, ये तो एक माँ का रूप धारण करके आई है, और ये मेरे सामने माँ का रूप धारण करके आई है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मारना पड़ेगा। तो भगवान को लज्जा आ गई कि मैं इसको मारने जा रहा हूँ, इसलिए आंख बंद कर लेता हूँ। तो भगवान कितने वत्सल हैं, भगवान का कितना वात्सल्य प्रेम है, जहाँ पे हमारे वेद व्यास जी बताते हैं, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगमस्य अपायत साधुरी लेपे गतिम धात्रितम ततो उन्यम कम्बा दयालुम शरणम रजेम, कि जो कृष्ण को मारने के लिए आई है पूतना, उसको भी भगवान ने क्या किया, माता के समान ऊंची गति दे दी। अब आप बताओ, क्या कृष्ण से बड़े और कोई दयालु है क्या। भागवत में यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, अगर कोई कृष्ण से बड़े दयालु है तो बताओ सब लोग उनका भजन कर लेंगे। कृष्ण से दयालु और कोई नहीं हो सकता। जो मारने आ रहे हैं उसको भी माता की गति दे रहे हैं। और उसके बाद पूतना आकाश मार्ग में उड़ के चली गई। जब आकाश मार्ग में उड़ के चली गई कृष्ण को लेके, और वहां पे कृष्ण उसके स्तन से उसके जब प्राणों को ही पान करने लगे, तो वो छटपटाने लगी। छटपटाते हुए बोल रही है कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन अब कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लेता हूं तो अब छोड़ता नहीं, अब तो तू आ ही गई है। उसके बाद कृष्ण ने उसके प्राणों को भी पान कर लिया, और उसका इतना बड़ा पहाड़ के समान जो पर्वत शरीर था, अब भगवान ने उसको कहीं ना कहीं तो गिराना है। ब्रज में एक बगीचा था, जिस बगीचे के फल जो है कंस के पास जाते थे, ब्रजवासियों को नहीं मिलते थे। तो उसी बगीचे के ऊपर आके कृष्ण ने पूतना को गिरा दिया, और पूतना का इतना बड़ा विशाल शरीर गिरा। यशोदा मैया आती है, कृष्ण को अपनी गोद में लेके फिर कृष्ण का स्वस्ति वाचन किया। कैसे स्वस्ति वाचन किया, भगवान के नाम से। आपने देखा होगा हम लोग द्वादश तिलक करते हैं, ओम केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः। तो ये जितने भी हम भगवान के नाम से कीर्तन करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, तो यशोदा मैया ने भी क्या किया, गाय का जो गोबर होता है, गाय का गोबर कृष्ण को लगाया। गाय की जो पूंछ होती है उससे कृष्ण का ऐसे सर के ऊपर गोल घुमाए ताकि बलाएं निकल जाए। गाय का जो मूत्र होता है उस मूत्र से कृष्ण को स्नान कराया।
उसके बाद एक एक कृष्ण के अंग पे हाथ रख रख के भगवान के जो विष्णु के नाम है उन विष्णु का नाम लिया कि हे जनार्दन आप कृष्ण के मस्तक की रक्षा करो, हे विष्णु आप कृष्ण के उदर की रक्षा करो, हे दामोदर आप कृष्ण के दाम की रक्षा करो, हे भगवान कृष्ण गर्भ आप कृष्ण की 10 दिशाओं से रक्षा करो, हे गोविंद जब कृष्ण सो रहे हो तब आप रक्षा करना, मधुसूदन जब कृष्ण वन में जाए तब आप रक्षा करना। भगवान के अनेक अनेक नाम लेते हुए भगवान से प्रार्थना करी कि कृष्ण के अंग की रक्षा करना, और जब कृष्ण वन में जाते हैं, वन से वापस आते हैं, भोजन करते हैं, आप ही सब कृष्ण की रक्षा करना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी शिक्षा दे दी कि भगवान की रक्षा भी कौन करवा रही है, यशोदा मैया उनके नाम से करवा रही है। तो कृष्ण से बड़े कौन हो गए, कृष्ण का नाम। और वहां पे नंद महाराज जी वापस आते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं तब तक पूतना वध लीला हो चुकी होती है। तो नंद महाराज जी समझ लेते हैं कि वसुदेव महाराज जी ने मुझे पहले ही इंगित कर दिया था कि ब्रज में कोई अनहोनी हो सकती है। अब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला के कृष्ण का स्वस्ति वाचन करवाया। अब कृष्ण का नामकरण संस्कार होगा। अब उतने में ही जब कृष्ण का नामकरण संस्कार होगा, अभी क्या कर रहे हैं, जो कृष्ण और दाऊ जी, कृष्ण और दाऊ जी जो है दोनों अभी घर से घुटमन चलना शुरू कर रहे हैं। घुटमन चलते हैं, अभी इन्होंने चलना सीखा नहीं है। घर के थोड़ा ही आंगन के बाहर जब घुटमन करते हुए बाहर निकलते हैं, सामने किसी व्यक्ति को देखते हैं चल रहा है। चलते हुए जब कोई व्यक्ति चलता है उसकी परछाई भी साथ में चलती है, तो परछाई को देख के डर जाते हैं और वापस भाग के पुनः घर लौट आ जाते हैं। अब इस प्रकार से कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार होगा। जब उनका नामकरण संस्कार होगा तो अब प्रश्न ये है कि कृष्ण और दाऊ जी का जो नामकरण संस्कार है करे तो करे कैसे, क्योंकि कहीं पे भी कंस को नहीं पता चलना चाहिए। अगर बहुत बड़ा नामकरण संस्कार होगा तो पता चल जाएगा। तो अब इसलिए जो कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ, नंद महाराज जी की एक गौशाला है जिसको बोलते हैं नंद खिड़क, उसी गौशाला के अंदर उन्होंने गुप्त रूप से कृष्ण और दाऊ जी का नामकरण संस्कार करा दिया। दाऊ जी का क्या नाम हुआ, संकर्षण। संकर्षण क्यों नाम हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कल भी बताया था आप लोगों को कि देवकी के गर्भ में और रोहिणी के गर्भ में बलराम जी 2 अंश से उत्पन्न हुए। एक अंश उनका कहां पे था, देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ था, और मूल कहां पे थे, वो रोहिणी के गर्भ में। तो रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी थे उन्होंने क्या किया, देवकी के गर्भ में जब 7 महीने के हो गए तो उसको वहां से खींच लिया, आकर्षण कर लिया, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। और भगवान कृष्ण का कृष्ण, कृष्ण भूवाचा का शब्द न च निवृत्ति वाचा का, तयोर एकम परम ब्रह्म इति अभिधीयते। कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, और न फिर आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, आकर्षण करना और आनंद प्रदान करना, यही कृष्ण का कार्य है। कृष्ण ने ब्रजवासियों को कैसा आनंद दिया। अभी यशोदा मैया कृष्ण को बोलती है कि कृष्ण तुम दही खा लो। कृष्ण कहते नहीं मैया मैं दही नहीं खाऊंगा। माता बोलती है देख अगर तू दही खाएगा तो देख दाऊ जी की जो चोटी है कितनी बड़ी हो चुकी है, तेरी जो चोटी है इतनी छोटी की छोटी रह गई क्योंकि तू दही नहीं खाता। तो अच्छा अगर मैया मैं दही खाऊंगा तो मेरी चोटी बढ़ जाएगी क्या। मैया बोलती है हाँ हाँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, एक हाथ से चोटी पकड़ लेते हैं और एक हाथ से मैया दही खिलाती रहती है और देखते रहते हैं हाँ मेरी चोटी बढ़ रही हो रही है या बड़ी नहीं हो रही। इस प्रकार से सब ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। अब कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण के बाद फिर पूतना के बाद अगला असुर कौन आया, कौन बताएगा। पूतना के बाद कौन से असुर को मारा भगवान कृष्ण ने, तृणावर्त और शक्टासुर। तृणावर्त और शक्टासुर। अब भगवान कृष्ण की माखन चोरी लीला का समय आ गया, घुटमन चलना शुरू कर दिया है। अब जब भगवान ने घुटमन चलना शुरू कर दिया, सोचा कि अब मेरे को क्या करना है, गोपियों के घर जाना है और सबके यहाँ से माखन चोरी करना है। अब पता तो चलना चाहिए ना चोर को कि भाई अगर चोरी करने जाऊंगा तो भागूंगा कहां से, रास्ते तो पता होने चाहिए। तो भगवान ने फिर क्या किया, मानो तृणावर्त को बुला दिया। अब जब तृणावर्त आया तो तृणावर्त कैसे आया, तृणावर्त एक बिल्कुल आंधी और तूफान के रूप में आया, और आंधी तूफान के रूप में आके वो उसका आकार कैसा है, वायु आकार का है, और कृष्ण को उठा के बिल्कुल आसमान में लेके चला गया। जब आसमान में लेके चला गया तो कृष्ण ने क्या किया, अब उनका तो ड्रोन कैमरे वाला काम हो गया। आसमान में जाके पूरे ब्रज को अच्छी तरह देख लिया, कौन सी गोपी का घर कहाँ पे है, कहाँ पे उन्होंने माखन रखा हुआ है, और कहाँ से मेरे को माखन चोरी करना है, कहाँ से मुझे भागना है। और उन्होंने सारी प्लानिंग वहीं पे ही 2 मिनट में बना ली। अब उतने में तृणावर्त को कैसे मारा, तृणावर्त को भगवान ने कैसे मारा,
अगर किसी बच्चे को आप कभी गोद में उठाओ तो बच्चा क्या करता है, उसका ऐसे गर्दन पकड़ लेता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो भगवान ने भी तृणावत का केवल ऐसे गर्दन पकड़ लिया। अब गर्दन पकड़ लिया तो तृणावत मर गया। अब भगवान कह रहे हैं तृणावत को, भाई मैं तो छोटा सा बालक हूं, मैं क्या करूं, सारा नाम मेरे ऊपर लग जाता है। तू उतना दूध पान कराने आई, क्या मैंने उसको हाथ मारे या मैंने पैर मारे क्या, मैं तो दूध पी रहा था, दूध पीते पीते उसके प्राण दूध में मिलके आ गए, तो मेरी क्या गलती है। अब तृणावत को मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो, आगे आ जाओ आप सब लोग, तृणावत को मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो केवल क्या किया, तेरे को गर्दन से पकड़ा ही था, पकड़ते ही तू मर गया, तो मेरी क्या गलती है इसमें। इसलिए आप देखोगे ब्रज में भगवान कृष्ण किसी भी असुर को मारने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं किया। कैसे मारा, खेल ही खेल में मार दिया। तृणावत का वहां पे भगवान ने वध कर दिया। अब भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अब उनकी शुरू होगी भक्तों को विनोद देने वाली लीलाएं। अब उन्होंने क्या करना है, माखन चोरी करना शुरू करेंगे। अभी गोपियां कृष्ण के पास आती हैं और कृष्ण को क्या पूछती है, जैसे एक बच्चे को बोलना सिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, बेटा बताओ तुम्हारी आंख कौन सी है, कान किसे कहते हैं। तो गोपियां कृष्ण से आके पूछती हैं कि गोपियां बता, कृष्ण बता आंख क्या होती है। तो कृष्ण ऐसे करते हैं। अच्छा बता पेट कहाँ पे होता है, पेट को ऐसे इशारा करते हैं। अच्छा सर कहाँ पे है, ऐसे। फिर गोपियां पूछती है अच्छा बता कान कहाँ पे होते हैं। तो कृष्ण को पता है कि भी छोटा होकर मैं अपने कान पकड़ूंगा तो गोपियां तो मेरे से अपने कान पकड़वाना चाहती है। तो जब गोपियां पूछती है कान कहाँ पे होते हैं, तो जो पूछ रही है गोपी उसी के कान पकड़ के मोड़ देते हैं कि इसको कान बोलते हैं। तो अभी कृष्ण के उस ब्रज में जब तृणावर्त आ गया, शक्तासुर आ गया, पूतना आ गई, अब उतने में ही क्या होता है, नंद महाराज जी सारे ब्रजवासियों को बुला के एक बैठक करते हैं और बैठक में बोलते हैं कि देखो ये जो गोकुल महावन है ये रहने के लिए हमारे लिए अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अभी कृष्ण कुछ ही दिन के हुए हैं और यहाँ पे असुरों का आना जाना लगा हुआ है। इसलिए हमें इस गोकुल महावन को छोड़ के किसी और निकट के वन में चले जाना चाहिए। जाए तो कहाँ पे जाए। तो किसी वृद्ध गोप ने बोला क्यों नहीं हम वृंदावन चलते हैं। सब गोपने जितने बाकी गोप थे उन्होंने उसकी बात का अनुमोदन करते हुए बोला हाँ हाँ हम लोग वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में बड़ी ही सुंदर यमुना है और वृंदावन में बड़े ही सुंदर सुंदर वहां पे वन है जहाँ पे गैयाओं को हरी घास खाने को मिलेगी। जो गोप जाति के ग्वाले हैं उनको क्या चाहिए, गाय के लिए घास, पीने के लिए पानी। तो वहां पे यमुना जी भी है और वन भी है, चलो हम वृंदावन चलते हैं। सारे गोपों ने मिलके मीटिंग करके डिसाइड किया कि हम लोग वृंदावन चलेंगे। अब गोकुल महावन से वृंदावन जाएंगे तो जाए कैसे। तो सारे गोपों ने मिलकर क्या किया, अपने जो बैलगाड़ी होती है बैलगाड़ी सजानी शुरू करी और बैलगाड़ी सजा के अपना जितना भी घर का सारा सामान था बैलगाड़ी में डाला और जितनी भी गैया हैं गैयाओं को लेके चल रहे हैं कि आज हम लोग वृंदावन जाएंगे। बैलगाड़ी में बैठ के जब कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन की ओर, अभी छोटे से बालक हैं, एक बैलगाड़ी में यशोदा मैया, रोहिणी और साथ में कृष्ण और दाऊ जी बैठे हैं। चलते चलते कृष्ण पूछते हैं मैया हम कहाँ जा रहे हैं। अरे लाला हम वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा मैया हम वृंदावन जा रहे हैं तो क्या वहां पे यमुना मिलेगी। हाँ हाँ वृंदावन में भी यमुना मिलेगी। अरे मैया ये साथ साथ में जो नदी चल रही है ये क्या है। अरे यही तो यमुना है। अच्छा माता यानी कि यमुना जी भी हमारे साथ ही चल रही है और ये जितने भी गोकुल महावन के वृक्ष हैं ये भी हमारे साथ साथ में ही वृंदावन चल रहे हैं, क्योंकि जब बैलगाड़ी पे बैठ के चलते हैं तो क्या लगता है कि वृक्ष भी चल रहे हैं। तो कृष्ण मैया को जब बोलते हैं अच्छा ये सारे वृक्ष भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो वहां पे रोहिणी मैया हंसना शुरू करती हैं। तो वहां पे कृष्ण यशोदा मैया से पूछते हैं अच्छा माता मुझे ये बता कि वृंदावन में हमें खिलौने मिलेंगे खेलने को या नहीं मिलेंगे। तो माता बोलती है हाँ हाँ जितने देखो यहाँ पे मिलते तो उससे कई गुना देखो खिलौने वहां पे खेलने को मिलेंगे। तो वहां पे दाऊ जी और कृष्ण एक दूसरे को देख के हंसना शुरू करते हैं, दोनों छोटे हैं, कि हाँ हाँ मैया बोल रही है कि वृंदावन में क्या मिलेगा, खेलने को खिलौने मिलेंगे। तो एकदम से कृष्ण उठ के दाऊ जी की गोद में आके बैठ जाते हैं और दाऊ जी की गोद में बैठ के उनके साथ में लाड प्यार करना शुरू करते हैं। फिर मैया से पूछते हैं अरे मैया सामने ये कौन सा पक्षी है। सामने एक पक्षी होता है, उस पक्षी को पूछते हैं कौन सा पक्षी है, इसके जो पंख है वो तो बड़े रंग बिरंगे हैं। कौन सा पक्षी, मोर। मोर के बारे में पूछते हैं कौन सा पक्षी है। मैया बोलती है ये मोर है। आगे थोड़ा और चलते हैं, अरे मैया ये कौन सा पक्षी है, इसकी बड़ी सुरीली आवाज है। अरे काना ये कोयल है। थोड़ा और आगे चलना शुरू करते हैं, माता ये कौन सा वृक्ष है। तो मैया बोलती है ये गूलर का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है। एक ही वृक्ष के बारे में पूछना शुरू करते हैं और करते करते संध्या हो जाती है। संध्या के समय जितनी भी बैलगाड़ी है एक स्थान पर रुक जाती है। अब बीच में है यमुना, यमुना को पार करेंगे तो जाएंगे वृंदावन।
तो रात को संध्या के समय जहाँ पे सारे ब्रजवासी रुक जाते हैं, तो वहां पे सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी से उतर के सारी गैयाओं को वहां पे जल पान कराते हैं, और वहीं पे ही उस पूरा एक जैसे मार्केट होती है, संध्या के समय एक मार्केट लग जाती है और सारे ब्रजवासी वहीं पे ही बैठते हैं, सभा होती है और सारे ब्रजवासी फिर अगले दिन सुबह वहां से प्रस्थान करते हैं वृंदावन की ओर। फिर अगले दिन यमुना जी को पार करना है। यमुना जी को पार करने के लिए बहुत सारी नावें आ जाती हैं और नाव से सारे ब्रजवासी पार करके अब पहुंचते हैं वृंदावन। अब कृष्ण आ गए हैं वृंदावन में। अब कृष्ण जब वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में भी भगवान कृष्ण की बड़ी ही सुंदर लीलाएं हैं। तो जो ब्रज है, ब्रज का अर्थ क्या होता है? चलती इति ब्रज, जो कि हमेशा मूविंग है। इसलिए ब्रजवासी अब देखोगे कुछ समय रहे गोकुल महावन, फिर चले गए कुछ समय वृंदावन, फिर चले गए नंदगांव, फिर चले गए काम्यवन। तो इस प्रकार से ब्रज में हर स्थान पे ब्रजवासी जो है कुछ कुछ समय के लिए रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कैसी लीलाएं करते हैं? उनकी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जो कि बाल्य लीलाएं भगवान की कुछ वृंदावन में हुई है, कुछ नंदगांव में हुई है, कुछ कामन में हुई है, कुछ गोकुल महावन में हुई है। एक बड़ी ही सुंदर लीला है कि अब कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब खेलना शुरू करते हैं, अब खेलते खेलते क्या होता है, आज कृष्ण क्या कर रहे हैं, बालू होती है ना, बालू, मिट्टी के ऊपर बच्चा क्या करता है, कुछ ना कुछ बनाता है। तो कृष्ण बालू के ऊपर क्या कर रहे हैं, कुछ घर आदि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बनता ही नहीं है। बाकी जो कृष्ण के सखा हैं, सुदाम शीदाम आदि, वो बड़ा सुंदर घर आदि बना लेते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनका बार बार जो बालू का घर बनता है उसको मिटा देते हैं, क्योंकि खुद नहीं बना पा रहे हैं। और कृष्ण के जो सखा है, कृष्ण का बार बार मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि देख तू एक छोटा सा घर नहीं बना सकता, और देख हम छोटे छोटे सखा हम कितना सुंदर सुंदर घर बना लेते हैं। तो कृष्ण को आज आ जाता है बड़ा क्रोध कि ये मेरे सारे सखा इतना सुंदर घर बना रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं बन रहा, और बार बार अपने सखाओं का जो मिट्टी का घर बनता है, सखाओं का सारा बार बार तोड़ देते हैं। तो आज कृष्ण को इतना गुस्सा आया कि अच्छा, जब इस मिट्टी से मेरे से घर ही नहीं बन रहा तो इस मिट्टी को ही खा लेता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया, मिट्टी को खा लिया। अब जब कृष्ण ने मिट्टी को खाया तो सब सखाओं ने कृष्ण के हाथ को पकड़ा, नहीं नहीं कान्हा क्या करते हो, मिट्टी नहीं खानी। तो वहां पे कृष्ण क्या करते हैं, जब सखा रोकने का प्रयास करते हैं तो और खाना शुरू कर देते हैं। अब उतने में बलराम जी को बुलाते हैं, तो बलराम जी की भी नहीं मान रहे, तो सारे सखा भागे हो जाते हैं यशोदा मैया के पास। अरे मैया देख, आज कृष्ण क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है, और दाऊ जी की भी बात नहीं मान रहा, किसी की बात नहीं मान रहा, तू चल और तू ही उसको समझा। तो यशोदा मैया भागी हुई आती हैं और कृष्ण को हाथ पकड़ लेती हैं। जैसे ही कृष्ण ने यशोदा मैया को देखा तो यशोदा मैया को देखते ही डर गए। कौन कृष्ण डर गए? जो कि त्रिलोकी नाथ है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, यच्चक्षुर एष सविता सकल ग्रहणम राजा समस्सुरा मूर्ति आशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। अरे मैं उस गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ जो कैसे है, यच्चक्षुर एष सविता, कृष्ण की एक आंख के इशारे से जितना भी सूर्य है, चंद्रमा है, नव आदि जितने भी ग्रह हैं, ये सारे के सारे ग्रह कृष्ण की आंख के इशारे से उदय होते हैं। केवल उनकी एक आंख के इशारे से क्या होता है, सामृतो काल चक्रो, ये काल चक्र चल रहा है ना, काल चक्र, क्या कभी काल रुकता है? बहुत थक गया, चलो थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, नहीं रुकता। तो ये काल चक्र जो चल रहा है, किसके आंख के इशारे से चल रहा है? कृष्ण। उनके डर से ही क्या होता है, उनके डर से ही काल चक्र चलता है, उनके डर से ही ये सारे के सारे ब्रह्मांड हवा में घूम रहे हैं। ब्रह्मांड, धरती घूम रही है नहीं घूम रही, बहुत तीव्र गति से घूम रही है। किसके डर से? बताया कृष्ण के। और वही कृष्ण आज यशोदा मैया की आंख को देखते ही क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब प्रश्न है, क्या कृष्ण यशोदा मैया को देख के डर गए या डरने का अभिनय कर रहे हैं? डर गए या डरने का नाटक कर रहे हैं? बताओ। नाटक नहीं कर रहे, वो सच्ची में डर गए, नाटक नहीं कर रहे। वहां पे कृष्ण सच्ची में ही यशोदा मैया को देख के भयभीत हो जाते हैं। आगे हम कल श्रवण करेंगे दामोदर लीला में कि कृष्ण की कैसी स्थिति होती है। हमारे क्या श्लोक है वो, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम काम्बोज युगमेन सातंग नेत्र मुंह श्वास कंपा त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रेव दामोदर भक्ति वदम, कि वो डर जाते हैं, यशोदा मैया को देख के रोना शुरू करते हैं। रोते रोते जो बच्चा होता है उसके गले में जो कंठी है, जो गला है, गले में तीन रेखाएं नजर आने लग जाती है, और जब रोते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बोल नहीं पाते। तो वहां पे यशोदा मैया को देख के वो नाटक नहीं कर रहे, वो डर गए हैं।
क्योंकि यशोदा मैया का प्रेम, एक तरफ है यशोदा मैया का प्रेम, एक तरफ है भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य। तो यहाँ पे इस चीज को समझना कि ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है कि जिस प्रेम के आगे यशोदा मैया का जो, कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो ढक जाता है। समझ रहे हो? कृष्ण का ऐश्वर्य और यशोदा मैया का प्रेम, यशोदा मैया का प्रेम इतना ऊंचा प्रेम है कि कृष्ण का ऐश्वर्य क्या होता है, पूरा उसमें ढक जाता है। अब कृष्ण से मैया एकदम हाथ पकड़ के पूछती है, क्या तूने मिट्टी खाई है? तो कृष्ण कहते हैं, मिथ्या अभिछंती, मेरे सारे सखा झूठ बोलते हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे सुबल झूठ बोलता है, श्रीराम झूठ बोलता है, क्या दाऊ भी झूठ बोल सकता है? हाँ हाँ, दाऊ भी झूठ बोलता है, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, सारे झूठ बोल रहे हैं, तू भी सच बोल रहा है? हाँ मैया मैं सच बोल रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैं कैसे मानूं तूने मिट्टी नहीं खाई? अरे माता, ये लोग झूठ इसलिए बोलते हैं, ये लोग मेरे से मत्सरता भाव रखते हैं, मेरे से जलते हैं। क्यों जलते हैं? देख तेरा लाला कितना सुंदर है ना, और ये लोग इतने सुंदर नहीं है, तो इसलिए मेरे से जलते हैं और देखो जाके झूठ बोल देते हैं कि मैया मुझे डांटेगी। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता बोलती है, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखा। तो कृष्ण वहां पे क्या करते हैं, अपना मुख खोलते हैं, और जैसे ही अपना मुख खोलते हैं तो कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है। क्यों? कृष्ण को डर लग रहा है कहीं अगर मैया ने देख लिया मैंने मिट्टी खाई है तो मुझे डांट पड़ेगी। तो कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति कृष्ण की सेवा करने के लिए उसी समय मुख में सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराती है, कहीं मैया को मिट्टी ना दिख जाए। तो वहां पे जैसे ही कृष्ण मुख खोलते हैं और मैया देखती है कि इसके मुख में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और उसी में से एक ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में धरती लोक है, धरती लोक में वृंदावन धाम देख रही है, वृंदावन धाम में गोकुल महावन का वही तट देख रही है, यमुना जी का ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे यशोदा मैया हाथ में कृष्ण का एक हाथ पकड़ के उनको शासन कर रही है। तो यशोदा मैया देख के इसको भयभीत हो जाती है। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर एक दृष्टांत हमारे गुरुवर बताते हैं। अर्जुन ने विश्वरूप देखा था या नहीं देखा था? महाभारत में देखा था। अर्जुन भी डर गए थे, नहीं डर गए थे? अर्जुन भी डर गए थे। डरने के साथ साथ अर्जुन क्या बोले? डरने के साथ साथ अर्जुन बोले कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे केशव, मेरे को क्षमा करना, मैं तो आपको अपना मित्र समझता था, आप तो मेरे सखा थे, लेकिन आज देख रहा हूं कि आप तो कौन है, आप तो स्वयं भगवान है। मैंने तो आपको मित्र मान के क्या किया, कहीं अपराध कर दिया। और भगवान का वो विश्व रूप देख के वहां पे कांप जाते हैं, डर जाते हैं। अब प्रश्न है, यहाँ पे यशोदा मैया भी डर गई, तो अंतर क्या है? लेकिन यशोदा मैया उस विश्व रूप को देख के नहीं डरी है। यशोदा मैया इसलिए डर रही है कहीं कृष्ण के ऊपर कोई अला बला तो नहीं चढ़ गई। वहां पे उस विश्व रूप से नहीं डरी, उनको ये डर था कहीं कृष्ण का कोई अमंगल तो नहीं हो जाएगा, कृष्ण के ऊपर कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया है। तो वहां पे उनका डर और अर्जुन का डर अलग है। वहां पे अर्जुन का जो सखे प्रेम था, सखा प्रेम, उनका वो सखे प्रेम एकदम से क्या हो गया, शिथिल हो गया कि ये तो भगवान है, ये मेरे सखा कैसे हो सकते हैं, उनका सखा प्रेम खत्म हो गया वहां पे। लेकिन यहाँ पे जब यशोदा मैया कृष्ण को देख रही है, इनका वात्सल्य प्रेम कम नहीं हुआ, उसके रूप को देखने के बाद इनका वात्सल्य प्रेम और बढ़ जाता है कि हाय मेरे लाला को क्या हो गया। और उस वात्सल्य प्रेम के कारण यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण का गाय की गोबर और गाय के मूत्र से अभिषेक करती है। तो गुरुजी एक बात बोलते थे कि कृष्ण कभी अपना अगर स्वरूप दिखाना भी चाहे कि देख मैया मैं भगवान हूं, तो यशोदा मैया क्या करेगी, गाय का मूत्र लेके आएगी और कृष्ण के सर के ऊपर डाल देगी। गुरुजी ऐसे करते थे कि कृष्ण कभी भी ब्रजवासियों के सामने ये नहीं दिखा सकते कि मैं भगवान हूं। तो यशोदा मैया ने बल्कि सोचा कोई भूत प्रेत चढ़ गया होगा, ब्राह्मणों को बुला के पूजा करी और गौमूत्र से और स्नान कराया। तो वहां पे कृष्ण का जो ऐश्वर्य है और एक तरफ है यशोदा मैया का वात्सल्य, क्या बड़ा, कृष्ण का ऐश्वर्य बड़ा या यशोदा मैया का वात्सल्य बड़ा? उनका वात्सल्य बड़ा। इसलिए ब्रज में ऐसा वात्सल्य है, ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम है कि जिस प्रेम के आगे कृष्ण अपनी भगवत्ता अगर दिखाना भी चाहे तो उनकी भगवत्ता छुप जाती है, प्रेम में ढक जाती है। जैसे अभी क्या हुआ, कृष्ण ने जो मिट्टी खाई उसके भी बहुत सारे कारण हैं, अनेकों कारण हैं। उसमें से एक दो कारण श्रवण करके फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय का अभाव है। एक कारण भगवान कृष्ण के माटी खाने का क्या हुआ, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, मिट्टी को बोलते हैं रसा। इस धरती में जितने भी रस है वो सारे कहां से आए हैं, मिट्टी से ही तो रस आए हैं सारे। तो भगवान बोलते हैं मूल रसा तो यही है, तो इसको पान कर लेता हूं और अभी मुझे क्या करना है, आगे गोपियों के साथ
रासलीला भी करनी है, तो जब तक रस पान नहीं करूंगा तो रासलीला कैसे करूंगा? तो मानो वहां पे रस पान कर रहे हैं। और पृथ्वी को पान क्यों कर रहे हैं? जितने भी देवी देवता है सारे भगवान के उदर में है, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब तो भगवान के अंदर ही हैं, और सबकी इच्छा है कि हमें ब्रजवासियों की चरणों की रज मिल जाए। तो भगवान ने सोचा कि चलो मैं जब मुंह में थोड़ी रज डालूंगा तो जितने भी ऋषि मुनि हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ब्रज की रज मिल जाए, तो रज पान करके सबको ये इस रस का अभी पान करा दूंगा, सबको रस पान करा दूंगा ये रज देके। और एक कारण कि भगवान ने माटी क्यों खाई, एक कारण ये था भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई, क्षमा, धरती का एक गुण है क्षमा। वो क्या करती है? पृथ्वी का एक नामी है क्षमा, जो सबको क्षमा करती है। पृथ्वी को हम अगर खोदते भी हैं तब भी क्या करती है? वो सहन कर लेती है, उसमें बहुत सहनशीलता है। तो भगवान देख रहे हैं कि अभी मेरे जो सखा है जानते नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, कभी मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं, कभी मुझे गाली गलौज करते हैं, कभी मेरे को अपना जूठा खिला देते हैं, तो मैं भी इनको हमेशा क्षमा करता रहता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ? अपना क्षमा गुण को और बढ़ा लेता हूँ माटी खा के। तो इस प्रकार से अनेकों कारण से भगवान ने माटी खाई, और यहाँ पे ये स्थापित कर दिया कि अगर मैं अपने आप को दिखाना भी चाहूं मैं भगवान हूं, तो क्या ब्रजवासी मानेंगे? ब्रजवासी कभी भी नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है, कभी नहीं मानते। एक बार कृष्ण के सखाओं ने बोला, अरे कृष्ण, हमने सुना है कि तू भगवान है, क्या ये बात सच है? कृष्ण बोले, हाँ हाँ मैं भगवान हूँ। तो कृष्ण के सखा बोले, अच्छा तू भगवान है तो क्या तू मैं अपने दर्शन करा सकता है? बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं दर्शन करा सकता, चलो अभी तो मैं दर्शन कराता हूँ। और सीधा ले गए अपने सखाओं को वैकुंठ लोक। जब वैकुंठ लोक में गए तो जाके क्या देखा? भगवान नारायण खड़े हैं। कैसे खड़े होते हैं भगवान नारायण? चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म, साथ में लक्ष्मी जी हैं, और जितने भी विष्णु दूत हैं, कोई सामने खड़े होकर स्तुति गान कर रहा है, कोई उनके सर पे छत्र लेके खड़ा है, कोई उनको चामर डुला रहा है, तो कोई विष्णु जी के सामने प्रणाम कर रहा है, कोई उनकी प्रदक्षिणा कर रहा है। सब लोग भगवान की बहुत ऐश्वर्यमयी सेवाएं कर रहे हैं। अब कृष्ण के सखा देख रहे हैं कि हाँ हाँ इसका थोड़ा बहुत चेहरा तो हमारे कृष्ण से ही मिलता है, हाँ ये भगवान होगा, कृष्ण सच बोलते होंगे। तो सखाओं ने, कृष्ण के एक सखा है मधुमंगल, मधुमंगल क्या करते हैं? अपना जूठा लड्डू कृष्ण को खिलाते हैं। देख मेरी मैया ने कितना सुंदर लड्डू बनाया है, इसको खाएगा ना तेरा जीवन बदल जाएगा, खा के देख तू इसको। तो वो क्या कर रहे हैं? उनके हाथ में जो अपना जूठा लड्डू है वो विष्णु जी को ऐसे दिखा रहे हैं चिढ़ाते हुए, लड्डू नहीं खाना क्या तुझे? लड्डू खाना है क्या? और जो विष्णु जी के आसपास में जो अनुचर खड़े हैं वो पूरा ऐसे गुस्सा होकर देख रहे हैं, ये कौन से लोग के प्राणी आ गए, इनको इतना भी नहीं पता ये भगवान है, भगवान को कोई झूठा खिलाता है क्या? और कोई इनको बोलता है क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? क्या विष्णु जी सखाओं के साथ खेल सकते हैं? कृष्ण कैसे खेलते हैं? कंधे चढ़े कांधे चढ़ाए, कभी अपने कंधे पे चढ़ा लेते हैं सखाओं को, तो कभी उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। कृष्ण भोजन कैसे करते हैं? कृष्ण जब भोजन करते हैं सारे सखा एक साथ मंडली बना के बैठ जाते हैं, सब लोग अपने घर से जो जो लेके आया है खोलते हैं, और खोलने के बाद कभी कृष्ण को देके उनका जूठा खाते हैं, कभी अपना जूठा खिलाते हैं। कभी कोई सखा क्या करता है? किसी की माता ने बड़ा सुंदर पकोड़े भेजे हैं, तो पकोड़े के अंदर से जो सामान है वो निकाल के उसके अंदर मिर्च भर देता है, कभी नीम भर देता है, और बोलते हैं ये खा के देख मेरी माता ने कितना सुंदर पकोड़ा भेजा है। तो जब कृष्ण या उनके बाकी सखा खाते हैं तो मिर्ची से भागने लग जाते हैं कि हाय मिर्च लग गई, एका खिला दिया। तो जिस प्रकार से जो कृष्ण भोजन विलास करते हैं वैसा भोजन वैकुंठ में नहीं है। तो कृष्ण के सारे सखा बोले, कृष्ण भाई हमें वैकुंठ में नहीं रहना, तू हमें वापस कहाँ ले चल, तू हमें ब्रज में ही ले चल, हमें वैकुंठ में आनंद नहीं आता। तो ब्रज में बहुत मधुर लीलाएं हैं। एक बारी कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। अब जो हारेगा, हारने वाले को क्या करना है? जो जीतेगा उसको अपने सर पे बिठाना है, कंधे पे बिठाना है, और कंधे पे बिठा के पूरे ऐसे वन में घूमना है। अब कृष्ण हार गए। अब जब कृष्ण हार गए तो उनको अपने कंधे पे बिठाना पड़ेगा अपने सखा को। कृष्ण बोले, मैं किसी को अपने कंधे पे नहीं बिठा रहा। तो सारे सखा बोले, जब तू हारा है तो तेरे को घोड़ा बनना पड़ेगा और हम तेरे कंधे पे बैठेंगे। कृष्ण बोले, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसने भगवत गीता बोली थी, भगवान श्री कृष्ण हूं मैं, पूरे जगत का मालिक हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, मैं कोई घोड़ा वोड़ा नहीं बन रहा। तो सारे सखा बोले, अच्छा तू भगवान है ना? कृष्ण बोले, हाँ मैं भगवान हूं। सखा बोले, अच्छा एक बात बता, भगवान क्या कभी खेलता है किसी के साथ? भगवान तो बस एक अपने आसन में बैठा रहता है। तो सारे सखाओं ने बोला कि देखो भाई ये तो भगवान है, आज से कोई भी इसके साथ खेलेगा नहीं, कोई भी इसके साथ बात नहीं करेगा। सारे सखा अपना अलग चले गए, अपना अलग बैठ के भोजन कर रहे हैं, अलग बैठ के हास परिहास कर रहे हैं, अलग बैठ के खेल रहे हैं। अब कृष्ण वहां पेड़ के नीचे अकेले बैठे हैं, मुंह नीचे लटकाते हुए।
और सारे सखाओं के पास जो जाके बोलते हैं, अरे सखाओं मुझे भी कुछ भोजन कराओ ना। अरे नहीं नहीं, तू तो भगवान है, तू जा वहां पे, हम भगवान को भोजन नहीं कराते। अरे मेरे को थोड़ा खिला दो ना। अरे तू तो भगवान है, भगवान को खिलता थोड़ी ना, हम तेरे को नहीं खिलाएंगे, तू जा यहाँ से। तो कृष्ण वहां पे फिर रोना शुरू करते हैं और अपने सखाओं को बोलते हैं, नहीं नहीं सखाओं मुझे क्षमा करो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं भगवान हूँ। तो कृष्ण का ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों से कि जिस प्रेम में कृष्ण जो है भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, उनको नहीं स्मरण में भगवान हूँ। वहां पे कृष्ण को डर लगता है, कृष्ण डर जाते हैं। अरे अगर यशोदा मैया को पता चल गया कल को मैं भगवान हूं तो मैया क्या करेंगी। जैसे हम लोग घर में करते हैं, एक मंदिर बनवाएंगे, वहां पे ठाकुर जी को रख देंगे, सुबह जाके घंटी बजाएंगे, थोड़ा सा क्या रखते हैं, थोड़ा सा मिश्री रख देते हैं या पतासा रख देंगे, बस शाम को घंटी बजा के मंदिर बंद कर देंगे। तो कृष्ण डरते हैं अगर कभी ब्रजवासी को पता चल गया मैं भगवान हूं तो मुझे क्या करेंगे। जैसे हम लोग करते हैं, बस मंदिर में बंद कर दिया, घंटी दिखाई, कुंडी मार दी, फिर घंटी दिखा के खोला, फिर बंद कर दिया। तो कृष्ण कभी भी ब्रजवासियों के सामने अपनी भगवत्ता प्रकाशित नहीं करते, और करना भी चाहे तो कर नहीं पाते, क्योंकि उनका इतना ऊंचा प्रेम है। जिस प्रेम के आगे कृष्ण क्या बोलते हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एहि भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति, आपना के बड़ माने आमा के अधीन, सेई भावे है आमी ताहर अधीन। कि जिसमें कृष्ण के साथ ही कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का। मोर पुत्र, अरे कृष्ण तो मेरा पुत्र है। मोर सखा, कृष्ण मेरे सखा है। प्राणपति, कृष्ण मेरे प्राण प्रियतम है, गोपियां बोलती है। यही भावे जे हमारे करे शुद्ध भक्ति। हम कृष्ण के साथ 3 संबंध स्थापित कर सकते हैं। या तो कृष्ण को कोई अपना पुत्र मान सकता है, नहीं तो कृष्ण को कोई अपना सखा मान सकता है, या फिर जैसे गोपियां करती है प्रिय प्रियतम का भाव हो सकता है। इस तीन भाव है ये ब्रज में। इन तीनों भाव से कोई भी अगर कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है तो क्या होता है, आपना के बड़ माने आमा के समधीन, अपने आप को तो बड़ा मानता है और कृष्ण को छोटा मानता है। सही भावे है आमी तार अधीन, उसी भाव से ही कृष्ण क्या होते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। तो वहां पे कृष्ण को सब लोग ब्रज में क्या मानते हैं, छोटा, और हम कौन है, इनसे बड़े हैं। कृष्ण को डराते हैं, हाउ बिलाऊ। यशोदा मैया बोलती है, कृष्ण दूर खेलने मत जाना। क्यों नहीं खेलने जाना, यशोदा मैया बोलती है, आज दूर खेलने इसलिए नहीं जाना क्योंकि आज ब्रज में 2 असुर आ गए हैं, हाउ और बिलाऊ। मैया ये क्या करते हैं, अरे हाउ बिलाऊ क्या करते हैं, बच्चों के कान काट लेते हैं। तो कृष्ण डर जाते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते। क्यों, क्योंकि कौन आ गए हैं ब्रज में, असुर, हाउ और बिलाऊ। मैया बोलती है, गरम गरम दूध पी ले। नहीं मैया मैं नहीं पीऊंगा। तो नहीं पिएगा तो हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। तो कृष्ण डर के मारे क्या करते हैं, हाउ बिलाऊ से डरने के कारण दूध पी लेते हैं। आज कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हुआ, दाऊ जी ने बोला कि चलो चलो वहां पे बड़ी सुंदर गुफा है, वहां पे चलेंगे। सारे सखा कृष्ण के साथ एक गुफा के पास गए। तो जैसे उस गुफा के पास गए तो वहां पे दाऊ जी ने क्या किया, सारे सखाओं के साथ पहले ही प्लानिंग करके रखी है, और सारे सखाओं को बोले भागो भागो भागो, यहाँ पे तो हाउ बिलाऊ है, इस गुफा में हाउ बिलाऊ है। सारे सखा भाग के बलराम जी के साथ आ गए, कृष्ण को अकेला छोड़ के आ गए। और कृष्ण वहां पे डर रहे हैं अकेले और रोना शुरू करते हैं। रोते रोते फिर मैया के पास आते हैं, बोलते हैं, मैया बहुत बुरो बल दाऊ, ये दाऊ बहुत बुरा है, इसके साथ में कभी खेलने नहीं जाऊंगा। आज इसने मुझे क्या किया, वन में अकेले छोड़ दिया और सारे सखाओं को लेके भाग गया। और क्या बोलता है कि हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। मैया उस समय मेरी कितनी कैसी स्थिति थी, मैं वहां पे कांपने लगा, मैं रोने लगा, और वहां पे मुझे डर लग रहा था हाउ बिलाऊ हो गए तो मैं क्या करूंगा। और मैं रोते रोते आज तेरे पास आ गया हूँ, और मैया का आंचल पकड़ लेते हैं डर के कारण कि नहीं मैया मैं आज सखा के साथ नहीं जाऊंगा, ये मुझे हाउ बिलाऊ से डराते हैं। तो कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का, ऐसा प्रेम जिस प्रेम के अंदर सारे ब्रजवासी जो है कृष्ण के उस प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। तो अभी हम लोग ब्रज में आगे चलते हैं, और जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता। तो अभी हम लोग एक राधा जी का कीर्तन गाते हैं, फिर हम राधा जन्म लीला करते हुए फिर आगे ब्रज की लीलाओं को कंटिन्यू करेंगे। कल गोपी प्रभु मुझे बोल रहे थे, और तो पक्का पता नहीं लेकिन 3 बच्चों का तो उद्धार हो ही जाएगा। इतने बड़े तेज तेज की 3 बच्चे भगवान का नाम लेते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं ब्रज की लीलाओं में। भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण की कुमार अवस्था 5 साल तक की, उसके बाद होती है पौगड़ लीला, फिर किशोर लीला। तो भगवान श्री कृष्ण की पौगड़ लीलाएं और कुमार लीलाएं। अभी भगवान श्री कृष्ण अपने घर के आंगन में ही खेलते हैं, अभी घर के आंगन के बाहर जाने का उनको अनुमति मिला नहीं है। अब कृष्ण देख रहे हैं कि मुझे ब्रज के बाहर जाना है, वन में जाना है, सखाओं के साथ गैया चरानी है, बछड़े चराने हैं, करूं तो करूं क्या। तो कृष्ण अपनी यशोदा मैया के पास जाके बोलते हैं, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बाहर गैया चराने जाया करूंगा। तो माता बोलती है, नहीं नहीं लाला, तू भी बहुत छोटा है, हम तेरे को वन में कैसे भेज सकते हैं। तो कृष्ण जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं मैया, मुझे तो जाना है, गैया चराने जाना है। तो माता बोलती है कि नहीं नहीं, तुम अभी छोटे बालक हो, हम तुम्हें गैया चराने नहीं भेजेंगे। कृष्ण बोलते हैं, नहीं माता, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे सारे सखा बड़ा हो गए हैं, हम वन में जाएंगे, हम गैया चराएंगे। माता बोलती है कि वन के अंदर अकेले कैसे भेज सकते हैं। नहीं मैया, दाऊ जी बड़े भैया हैं, श्रीदाम बड़े हैं, ये लोग आगे आगे चलेंगे, मैं इनके पीछे पीछे रहूंगा, इनके अनुगत्य में गैया चराने जाऊंगा। तो आज माता से जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे तो गैया चराने जाना ही है। तो फिर यशोदा मैया नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला के एक तिथि निकालते हैं, जिसको गोपष्टमी बोलते हैं, कार्तिक मास में जो आती है। और उस तिथि में फिर ब्राह्मण लोग बोलते हैं ये शुभ तिथि है जिसमें कृष्ण गैया चराने जा सकते हैं। कृष्ण बोलते हैं हम लोग ग्वाले हैं, गोप हैं, और गोप का कार्य क्या है, गैया चराना। तो एक शुभ तिथि देख के कृष्ण का गऊ चराने वाला लीला आरंभ हुआ। अब पहला दिन जिस दिन कृष्ण गई चराने जाएंगे, उस दिन क्या हुआ, यशोदा मैया बहुत क्रंदन कर रही है कि मैं कृष्ण को कैसे जाने दूं। सारे ब्रजवासी जो है आज दुखी है कि कृष्ण वन में जाएंगे गैया चराने। तो यशोदा मैया और नंद बाबा कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं, और कृष्ण के बहुत सारे सखा और गैया लेके सब लोग आगे चल रहे हैं। यशोदा मैया जैसे ही ब्रज के थोड़ा सा बाहर सीमा तक पहुंचती हैं, कृष्ण देखते हैं कि मैं वन में तो गैया चराने जाऊंगा सखाओं के साथ, अगर पीछे सारे ब्रजवासी आएंगे तो मेरी लीलाएं कैसे होंगी। तो कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा को आश्वासन दिलाते हैं, मैया देख, मैं ज्यादा दूर वन में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा जाऊंगा, गैयाओं को चराने के लिए छोड़ दूंगा। मैंने करना क्या है, मैं तो बंसरी पे सारी गैयाओं का नाम लूंगा, सारी गैया अपना घास जब चर लेगी, एक एक करके मैं बंसरी बुला के सबको नाम लूंगा, सब वापस आ जाएंगी और मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे को तो वन में केवल जाना है, बंसरी बजानी है और भोजन आदि करना है और आ जाना है। तो मैया को बहुत आश्वासन देते हैं कि मैया तू चिंता मत कर। तो माता बोलती है, लेकिन वन में तो बहुत सारे कांटे भी होंगे, और तू कैसे है। कृष्ण कभी भी ब्रज में पादुका धारण नहीं करते। क्यों। मैया ने बोला, हम तेरे को पादुका बना के देते हैं जब तू गैया चराने जा रहा है। तो कृष्ण बोले, मेरी 9 लाख गैया हैं, सबके लिए 4-4 पादुका बना के दो, 36 लाख, तब मैं पहनूंगा। क्यों, क्योंकि मैं कृष्ण का स्वामी नहीं हूँ, मैं गोप हूँ, मैं कृष्ण का, मैं गाय का सेवक हूँ। तो मैं गाय का अगर स्वामी होता तब मैं चप्पल पहन के जाता, पादुका पहन के जाता, मैं तो उसका सेवक बन के जा रहा हूँ। तो जब गैया ने नहीं पहनी तो मैं क्यों पहनूंगा। माता बोलती है, बहुत गर्मी होगी, कम से कम एक छत्र तो ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी 9 लाख गैया वो बिना छत्र के, और मैं छत्र कैसे धारण करूं। नहीं भैया, मेरे को छत्र भी नहीं चाहिए। तो यशोदा मैया बड़ा चिंतित होती है कि तेरे चरण कैसे हैं। कृष्ण के चरण बहुत कोमल है। कैसे कोमल है, इतने कोमल है कि एक गोपी बोलती है कि कृष्ण के चरण मानो कैसे है, उपमा दी, नील दूध को अगर मंथना शुरू करो, उसके ऊपर जो झाग निकलेगी, झाग, वो जो मक्खन की झाग होती है, बोला उससे भी कोमल कृष्ण के चरण कमल है। तो मैया बोलती है कि वहां पे तो इतने तीखे कांटे होते हैं, मैं तेरे को कैसे जाने दे सकती हूँ। कृष्ण बोलते हैं कि ये जो मेरी गाय है, कृष्ण की एक गाय है जिसका नाम है धावली। तो कृष्ण बोलते हैं कि इसकी जो, वो क्या करती है, उसकी जो पूंछ है वो बहुत बड़ी है, और पूंछ के आगे उसके चामर लगा हुआ है। तो वो क्या करती है, कृष्ण के आगे आगे चलेगी और अपनी पूंछ से पूरा जो मार्ग है जिसपे कृष्ण आ रहे हैं उसको साफ करते हुए जाएगी। तो मैया तू क्यों चिंता करती है। तो मैया बोलती है कि मेरे को चिंता है क्योंकि तू बहुत चंचल है। तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं मैया, तू चिंता मत कर। मैया बोलती है, देख दाऊ, तू कृष्ण के आगे रहना, श्री राम तू कृष्ण के पीछे रहना, सुबह मधुमंगल तुम कृष्ण के बाएं और दाएं रहना, कृष्ण को बिल्कुल भी निर्जन मत छोड़ना। बड़ा मुश्किल से कृष्ण, यशोदा मैया नंद बाबा के आंसू पूछते हैं और बोलते हैं, मैया मुझे जाने दे, तू वापस चले जा। अब जैसे ही कृष्ण फिर ब्रज से बाहर निकल चुके हैं, मैया को पीछे भेजते हैं, मैया पीछे जा रही है, कृष्ण वन की ओर जा रहे हैं। और बार बार माता मुड़ मुड़ के देखती है, और कृष्ण भी मुड़ मुड़ के देखते हैं कि माता पिता गए या नहीं गए। और उतरे में माता 2-4 कदम आगे चलती है, फिर हाँ कृष्ण करते रोते रोते आ जाती है, बोलती है नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं जाने दे सकती।
तो फिर कृष्ण फिर आश्वासन दिलाते हैं। दाऊ जी बोलते हैं, माता तू चिंता मत कर, हम ज्यादा वन में दूर नहीं जाएंगे, और हम तो ग्वाले हैं, ग्वालों का कार्य ही है गाय चराना, आज नहीं तो कल हमने जाना ही है, और हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। यशोदा मैया कहती है, ठीक है, विलंब मत करना, बहुत शीघ्र आ जाना। उसके बाद कृष्ण चले जाते हैं वन की ओर गैया चराने, और सारे जो ब्रजवासी हैं नंद बाबा यशोदा के साथ वापस ब्रज में पुनः लौट आते हैं, मानो कि उनके प्राण तो कृष्ण के साथ ही चले गए। अब ब्रजवासी जो है दिन में कृष्ण के विरह में इंतजार करते हैं कि कब संध्या होगी, और संध्या में कृष्ण वापस पुनः ब्रज की ओर प्रस्थान करेंगे। इसलिए जो संध्या होती है, संध्या के समय जितने भी वहां मंदिर हैं जयपुर में, वृंदावन में, वहां पे एक कीर्तन गाया जाता है, यशोदा मैया खोल कवैया, लालो आयो तेरे द्वार। यशोदा मैया तू कवैया खोल के देख, संध्या हो गई है, लाला आ चुका है। तो वहां पे कृष्ण अब वन में जाते हैं अपने सखाओं के साथ, और कृष्ण की बड़ी ही सुंदर वन में लीलाएं हुई हैं अपने सखाओं के साथ, और गौचरण आदि लीलाएं। और गोपियों के साथ भी कृष्ण कहाँ पे मिलते हैं, वहीं वन में ही मिलते हैं। तो अभी हम लोग कृष्ण की कुछ बड़ी सुंदर माखन चोरी लीलाओं को श्रवण करके फिर हम वन की लीलाओं में चलेंगे। कृष्ण किस प्रकार से वन में भोजन करते हैं, किस प्रकार से कृष्ण वन की शोभा का दर्शन करते हैं, कृष्ण की कुछ बड़ी ही सुंदर माखन चोरी लीलाएं। अब सारी गोपियां क्या करती हैं, ब्रज में आज भी अगर आप जाके देखोगे तो ब्रज में पानी खारा पानी है। ब्रज में खारा पानी होने के पीछे एक कारण है कि खारा पानी होने के कारण सारी गोपियों को अवसर मिल जाता है कि पास में ही ब्रज में कोई कुआं होता है जिस कुएं में मीठा पानी मिलता है। तो सारे गांव की गोपियां उस मीठे कुएं के पास आके पानी भर के लेके जाती हैं। अगर मानो सबके ही घर में मीठा पानी होता तो उनको अवसर मिलता घर के बाहर निकलने का, पानी भरने का। तो इसलिए ब्रज में आप देखोगे आज भी सारी जगह खारा पानी है। और एक कारण बताया कि कृष्ण के विरह में ब्रजवासी इतना रोते थे कि उनके आंसू ही मानो जल के रूप में धरती के नीचे चले गए, इसलिए पानी खारा है। तो आज सारी गोपियां मिली है यमुना के तट पे जल भरने आई हैं। आज भी आप ब्रज में आके देखोगे तो सुबह के समय जो ब्रज की गोपियां जा रही होंगी उनके सर पे 3, 4, 5 मटके होंगे, और बिल्कुल जैसे सर पे 5-5 मटके हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी लालियों के भी, जिसकी 8 साल 7 साल उम्र है, वो भी 4-4 मटके लेके चल रही है। और कैसे चल रही है, बिल्कुल आपस में जैसे बात करते हुए चल रही हो। तो वहां पे जो गोपियां सब मिलती हैं और सारी गोपियां मिलके क्या बोलती हैं, अपनी बता रही है कि कैसे कृष्ण हमारे घर पे आके माखन चोरी करते हैं। तो वहां पे आज एक नई गोपी आई है। ये जो नई गोपी है ये बड़ी टेढ़ी है। ये कहती है, अरे गोपियों, कृष्ण ने तुम्हारे घर में आके माखन चोरी कर लिया, तुम सबके घर में माखन चोरी करके चला गया, लेकिन मैं तब मानू जिस दिन वो मेरे घर से माखन चोरी करके जाए। मेरे घर से वो माखन चोरी नहीं कर सकता। मेरे घर में आज तक कृष्ण माखन चोरी करने प्रवेश ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो मेरे से बहुत डरता है। अब मन ही मन ये गोपी दुखी हो रही है कि हाय, कृष्ण तो सबके घर माखन चोरी करने गए, मेरे घर क्यों नहीं आए। तो वहां पे मानो चैलेंज दे रही है कि मैं तब मानूंगी जब ये मेरे घर माखन चोरी करने आए। तो वहीं पे ही कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण के बहुत सारे गुप्तचर होते हैं। कृष्ण के पास गुप्तचर क्या है, उनके मैसेंजर है, उनके शुक, उनके सारी। तो कृष्ण का एक पक्षी ऊपर से जा रहा था, उसने सुन लिया। उसने बोला, कृष्ण, ब्रज में तेरी सारी गोपियां तो कीर्ति गान कर रही है, लेकिन एक गोपी ने चैलेंज दे दिया कि हम उस दिन माने जिस दिन कृष्ण हमारे घर में माखन चोरी करके दिखाए, और वो बड़ी टेढ़ी गोपी है, उसके घर में जाना कोई आसान बात नहीं है। तो कृष्ण बोले, चलो, जब उसने हमें चुनौती दी है तो स्वीकार करते ही हैं। सारे सखाओं को बुला के कृष्ण ने मीटिंग करी कि आज उसके घर पे जाना है, माखन चोरी करने, जाए तो जाए कैसे। और अब वो गोपी भी समझ गई कि आज जब मैंने कृष्ण को चैलेंज दिया है तो कृष्ण तो आएंगे ही, पूरी चौकन्नी होकर घर पे बैठी हुई है। अब उसने क्या किया, जो उसका घर का आंगन है, आंगन के बिल्कुल बीच में ऊपर मटकी बांधी, और मटकी के बिल्कुल नीचे अपनी चारपाई खाट लगा के सो जाती है। और मटकी के नीचे क्या किया, जब मटकी बांधी है बिल्कुल मटकी के नीचे एक थाली परात बांधी, जिस परात में पानी है। मानो अगर कृष्ण गलती से मटकी को स्पर्श भी करेगा तो परात में तो पानी है, पानी तो नीचे गिरेगा और मेरे को पता चल जाएगा। और खाट लगा के सो गई। अब कृष्ण आए, कृष्ण ने देख लिया कि भाई ये तो बड़ा टेढ़े खीर है, नीचे खुद सोई हुई है, ऊपर मटकी बांधी है, मटकी के नीचे पानी की परात भी बांधी है। तो अपने सखा को बोले कि कमल की नाल लेके आओ। कमल की नाल होती है ना, कमल की नाल को लंबा करके वहीं किवाड़ से उस परात में डाल दिया, और परात में डाल के सारा पानी खींच लिया। सारा पानी खींचने के बाद क्या किया, सारा पानी खींच लिया। अब क्या किया, अब मक्खन भी निकालना है, ये गोपी सोई हुई है, इसको तो पता नहीं चलेगा। अब उतने में कृष्ण ने क्या किया, बोले कि आज हम कुछ नया करेंगे।
क्या नया करेंगे? आज हम इसका मक्खन चोरी करके खाएंगे नहीं, मक्खन करके इसी को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कृष्ण अपने सखाओं के साथ अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके गोपी तो सोई हुई थी, एक के ऊपर चढ़ के जैसे जैसे मक्खन निकाला। अब मक्खन निकालने के बाद क्या किया, किसी भी सखा ने आज मक्खन खाया नहीं, और जो फर्श था ना, फर्श, उस फर्श के ऊपर पूरा मक्खन लेप कर दिया। फर्श पे पूरा मक्खन लेप करके जो कंचे होते हैं ना, छोटे छोटे कंचे, कुछ कुछ कंचे भी छोड़ दिए, और सारे सखा बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं, कुछ शोर मचाना शुरू किया, तेरा माखन चोरी हो गया, ऐसा कुछ शोर मचाना शुरू किया। गोपी एकदम उठी, ऊपर देखती है परात भी वही है और मटकी भी वही है, मेरा मक्खन कहाँ जाएगा? और जैसी ही वो अपनी खाट से खड़ी होती तो नीचे क्या है, सारा मक्खन है। यहाँ पे किवाड़ से बाहर आवाज आ रही है, जैसे ही खड़े होके बाहर जाने के लिए शुरू होती है उतर के, तो मक्खन है, नीचे कंचे भी है, और एकदम पूरा फिसल के ढाम करके ऐसे गिर जाती है। अब पूरा घर पे उन्होंने मक्खन लगा के रखा हुआ है, फिर खड़ी होती है, फिर गिर जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर गिर जाती है, बार बार खड़ी होती है, बार बार गिर जाती है। और फिर आज सारी गोपियों के पास अगले दिन सुबह जाएगी, तो सब गोपियां पूछती है, क्यों? हमने सुना कि तेरे घर पे भी माखन चोरी हुई, क्या ये सही बात है? अब उसको लज्जा आ रही है, बोल तो सकती नहीं कि मेरे यहाँ पे तो कृष्ण ने माखन चोरी किया, बहुत स्टाइल से किया है। तो वहां पे बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे तो कोई माखन चोरी नहीं हुई। तो गोपियां बोलती है, तेरे यहाँ पे माखन चोरी नहीं हुई, हमने सुना है कि तेरे यहाँ पे पूरा फर्श में मक्खन लग गया तो तू बार बार गिर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो तेरे हाथ पांव लाल कैसे हो गए? तो वहीं पे उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, सब गोपियों को अलग अलग करके इस प्रकार से छेड़ते हैं। आज एक गोपी के साथ कृष्ण ने क्या किया, एक गोपी अपने पति के साथ सोई हुई है, जब अपने पति के साथ सोई हुई है, कृष्ण ने क्या किया, चुपचाप उसके घर में प्रवेश किया, जो पति का जो दाढ़ी है और जो उसकी पीछे जो बाल होते हैं, उसके बाद उसकी दाढ़ी के साथ बांध दिए, 2-3 करके अच्छी खासी गांठ बांध दी सुबह सुबह भौर में जाके। क्यों? अरे भौर में तो सब जाग जाते हैं, तुम अभी तक भौर में सो क्यों रहे हो? मानो तुम्हें दंड देने के लिए आया हूँ। और वहां पे ऐसे करके बांध दिया। अब जब गोपी सुबह उठती है तो एकदम पति की दाढ़ी एकदम खींच पड़ती है। अरे मेरे दाढ़ी क्यों खींच रही है सुबह सुबह? अरे मैं आपकी दाढ़ी खींच रही हूँ, आप मेरी चोटी खींच रहे हो। दोनों देखते हैं कि ये क्या कर दिया कृष्ण ने। तो अब क्या करें, ये तो ऐसी गांठ है, बांधने वाला कौन है? कृष्ण। अब जो कृष्ण गांठ कृष्ण बांधे, क्या वो कोई खोल सकता है क्या? अब खोले तो खोले कैसे? तो गोपी बोलती है कि अब तो इसको काटना ही पड़ेगा, तो मैं अभी कैंची लेके आती हूँ और आपकी दाढ़ी काटती हूँ। तो बोलते मेरी दाढ़ी क्यों काटती हो, अपनी चोटी काटना। अरे स्त्री का भूषण होता है, ये कैसे काट सकती हूँ? तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अब क्या कर रहे हैं, सब गोपियों को बहुत परेशान करना शुरू करते हैं, और गोपियां बहुत आनंदित होती हैं और कृष्ण के इस लीलाओं का गान करती हैं। दिन में जब कृष्ण वन की ओर चले जाते हैं तो सारी गोपियां क्या करती हैं, बैठ के कीर्तन गाती है। कौन सा कीर्तन गाती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो, द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। सारी गोपियां क्या करती हैं, दिन रात कृष्ण का कीर्तन गाती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा कृष्ण को कैसे उठाती है? माता यशोदा हरि को जगाए, कैसे? जागो उठो मोहन अब नेत्र खोलो, बाहर खड़े तुम्हारे सखा तुम्हें बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई ब्रजवासी, जो भी ब्रज की गोपियां हैं, जब वो पानी भरने के लिए जाती हैं, पानी भरने के लिए जाती हैं तो मुख को बंद करके नहीं जाती, भगवान का कीर्तन करते हुए जाती हैं। कैसे पानी भरने जाती हैं? साथ में बोलना, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां जब अपनी गैयों की सेवा करती हैं, घर में बच्चों की सेवा करती हैं, तब बच्चों को सेवा करते हुए भी क्या गाती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गुरुजी बोलते थे कि जब गोपियां घर में अपना चूल्हा जलाती हैं
चूल्हा जलाएंगी, अब पकवान बनाएंगी। जब चूल्हा जला रही है, भोजन बना रही है, कैसे भोजन बनाती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ तक कि गुरुजी बोलते थे कि जब गोपियां अपने पति से लड़ाई करती है तो पति से लड़ाई भी कैसे करती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। पति से लड़ाई करती है, पति को गाली गलौज करती है, तब भी क्या करती है? भगवान का नाम लेती है। दिन रात कृष्ण का स्मरण करती हैं। कृष्ण जब वन को गए हैं, सारी गोपियां पीछे से कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। अब संध्या के समय कृष्ण वन से वापस आएंगे। आज एक नई गोपी जिसका अभी नया नया विवाह हुआ है, आज ब्रज में आई है। उसने सुना कृष्ण कितने सुंदर हैं, और जब कृष्ण संध्या के समय वन से वापस आते हैं तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी उड़ उड़ के आ जाते हैं कि हम कृष्ण के दर्शन करेंगे। यहाँ तक कि जितने पशु पक्षी हैं उनका तो कहना ही क्या, जिसकी आंख नहीं है, ब्रज में कोई अंधा नहीं है, मानो अगर कोई अंधा भी हो तो वो भी भागता हुआ आ जाता है कि मैं भी कृष्ण के दर्शन करूंगा। कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता। तो आज ये जो नई गोपी आई है, इसकी सांस सब देखती है कि अगर आज इसका विवाह हुआ है, आज ही घर में आई है, अगर आज इसने कृष्ण को डस लिया तो कृष्ण कैसा है? मानो एक सर्प के समान है, किसी भी गोपी को छोड़ता नहीं, सबको डस लेता है। इसको डस लिया तो क्या होगा? तो सांस मना कर देती है कि देख, आज मैं देखो कृष्ण के दर्शन नहीं करने जाने दूंगी, घर में बैठे रहे और घर में बैठ के काम कर। तो सांस क्या करती है? उसको तो मना करती है कि देखो कृष्ण दर्शन नहीं करने दूंगी। और जैसी संध्या होती है, पता चलता है कृष्ण आ रहे हैं, वो खुद बाहर भाग जाती है किवाड़ खोल के और कृष्ण के दर्शन करने के लिए आंखों को उस मार्ग पे टेक के बैठ जाती है। अब उतने में ये जो बहू है, जो नई नई अभी आई है, ये देखती है मेरी सांस मुझे तो दर्शन करने नहीं दे रही, लेकिन खुद दर्शन करने भाग गई। सारे ब्रजवासी बाहर खड़े हो जाते हैं संध्या के समय और कृष्ण का राह देखते हैं। कृष्ण की राह देखते हुए क्या गाते हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उसके बाद वहां पे ये जो नई गोपी है, ये भी आके खड़ी हो जाती है, सांस के पीछे चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब कृष्ण अपनी गैयाओं को लेके आ रहे हैं, बछड़ों को लेके आ रहे हैं। कृष्ण समझ जाते हैं कि ये कोई नई गोपी आई है, मेरे दर्शन करना चाहती है, तो इसको आज खुल के दर्शन दूंगा। कृष्ण के जो बछड़े हैं वो कृष्ण का इशारा समझ लेते हैं, तो कृष्ण अपने बछड़े की पूंछ को ऐसे कस के गोल घुमाते हैं और बछड़ा समझ लेता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, इशारा। और ये बछड़ा बिल्कुल उसी जो नई दुल्हन आज गोपी आई है उसके बिल्कुल पास जाके खड़ा हो जाता है। अब कृष्ण को मौका मिल गया, क्या मिल गया? अपने बछड़े को लेके आने का, और साथ में जो नई गोपी आई है इसके मन को भी चोरी कर लूंगा आज। तो जैसे ही इस गोपी के पास ये बछड़ा के खड़ा हो जाता है, कृष्ण भागे हुए आते हैं इस गोपी के पास, अपना बछड़ा उठाते हैं और बछड़े के साथ में ही क्या करते हैं? उस गोपी का जो मन है उसको भी हरण कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम है चित चोर, जो चित्त को क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। तो वहां पे कृष्ण उसका चित्त चोरी कर लेते हैं। अब कृष्ण तो चले गए, अपनी लीला पूरी कर ली, उसका चित्त चोरी कर लिया। अब ये जो गोपी है, जो नई नई अभी गोपी आई थी, अब इसकी सांस देखती है, हाय ये तो अभी नई गोपी आई थी, आज ही कृष्ण ने इसको क्या किया? डस लिया। अब इसका मन संसार के काम में लगता नहीं है। सांस बोलती है, सांस क्या बोलती है? सांस बोलती है ये ले दही और जाके दही को मत के आ। तो ये क्या करती है? दही की जगह राई को लेके मथना शुरू कर देती है। सांस देखती है इसका तो मन अब बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। तो सांस सोचती किसी प्रकार से तो इसका मन घर के काम में लगाऊं। तो क्या करती है? उसके हाथ में 1 2 3 मटके दे देती है। 3 मटके हाथ में दे देती है, एक सर पे मटका भी रख देती है और हाथ में रस्सी दे देती है कि दोनों हाथ में मटके हो गए, सर पे भी मटका हो गया, हाथ में रस्सी हो गई, कम से कम इसका मन अब तो काम में लगेगा। जा और कुएं से पानी भर के लेके आ। अभी कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती है। तो जब कुएं के पास पानी भरने के लिए लेके जाती है, हाथ में है मटका और है रस्सी, और एक पड़ोस का छोटा सा बच्चा होता है वो भी इसके हाथ में दे देती है कि इसका मन कहीं किसी प्रकार से तो संसार में लगे। तो उस बच्चे को नीचे उतारती है, जो सर पे और यहाँ पे हाथ में मटके, उस मटके को नीचे उतारती है। रस्सी को मटके में बांधते हैं ना पानी उतारने के लिए, तो रस्सी को बच्चे की गर्दन में बांधना शुरू कर देती है। तो सारी गोपियां कहती क्या हो गई, पागल हो गई है क्या? तो कोई गोपी कहती है इसको भूत लग गया होगा। नहीं नहीं, इसको भूत नहीं लगा, इसको तो नंद का पूत लग गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है किसी के पास आते हैं तो उसके मन को क्या करते हैं?
छीन लेते हैं, उसके मन को चोरी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण क्या करते हैं, ब्रज में जितनी भी ब्रजवासिन हैं, जितनी भी गोपियां हैं, गोप हैं, पशु पतंग जितने भी हैं, गैया हैं, बछड़े हैं, कृष्ण ही सबके केंद्र हैं, कृष्ण ही सबके उत्सव हैं, सबको आनंद देते हैं। सब ब्रजवासियों को आनंद देना ही कृष्ण का कृत्य है, उनका और कोई कृत्य है ही नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण उन ब्रजवासियों के साथ बड़ी सुंदर प्रेम की लीलाएं करते हैं, ताकि हम जैसे लोग कलयुगी जीव उनकी उन लीलाओं को श्रवण करके हमारे हृदय में भी लोभ आ जाए। क्या लोभ आ जाए, कि जैसे ब्रजवासी कृष्ण की सेवा करते हैं, मुझे भी कृष्ण की ऐसी सेवा करनी है। अगर भागवत कथा सुनने के बाद किसी के हृदय में ब्रज भक्ति का लोभ आ जाए कि हाँ हाँ मैं भी ब्रजवासियों की तरह कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, तो गुरुजी बोलते थे उसी का ही भागवत सुनना सार्थक हुआ। अगर भागवत सुनने के बाद ब्रजवासियों के का जो लोभ है, ब्रजवासियों के हृदय में जो कृष्ण की सेवा की वृत्ति है, वैसा लोभ अगर हमारे हृदय में नहीं जागा तो हमारा भागवत श्रवण करना केवल पर श्रम एव ई केवलम, केवल एक श्रम ही रह जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नारद जी पूरे ब्रज में घूम रहे हैं। नारद जी पूरे ब्रज में घूम रहे हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ है तो कृष्ण की शक्ति कौन है, कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनका भी कहीं ना कहीं आविर्भाव तो हुआ ही होगा। अब पूरे ब्रज में घूमते हुए पहुंचे बरसाना। जब बरसाना में पहुंचे तो वहां पे वृषभानु महाराज जो राजा है उनसे जाके पूछा, अरे वृषभानु महाराज आपकी कोई कन्या हुई है क्या? तो वृषभानु महाराज जी ने छुपा लिया कि नहीं नहीं मेरी तो कोई कन्या नहीं हुई। तुम्हारी कोई कन्या नहीं हुई कुछ दिन पहले? नहीं महात्मा मेरी कोई कन्या तो नहीं हुई, लेकिन आज सुबह जब मैं स्नान करने के लिए गया था वृषभानु कुंड में तो वहां पे मुझे एक कन्या की प्राप्ति जरूर हुई है। वृषभानु महाराज जी रोज सुबह स्नान करने जाते हैं वृषभानु कुंड में। तो आज जब वहां पे कुंड में स्नान करने के लिए गए तो वहां पे एक बड़ा ही सुंदर अष्टदल का कमल है। उस कमल के ऊपर एक छोटी सी लाली जो है वो लेटी हुई है और वो किलकारियां मार के हंस रही है, अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख से चूस रही है। उसको देख के वृषभानु जी के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया और उसको उठा के अपने वक्षस्थल से लगा के आ जाते हैं अपनी पत्नी कीर्तिदा सुंदरी के पास और दिखाते हैं कि देख मुझे सुबह कितनी सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। वृषभानु जी महाराज जी की नित्य ही पुत्री है श्रीमती राधा रानी। तो वहां पे अब नारद जी आए और नारद जी को जब वृषभानु महाराज जी दिखाते हैं कि हाँ मुझे सुबह आज एक बहुत ही दिव्य एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, तो नारद जी उसको देखने के साथ साथ समझ लेते हैं कि ये कौन है, ये तो श्रीमती राधा रानी है। और वृषभानु महाराज जी को बोलते हैं जाओ मैं इसका स्वस्ति वाचन करता हूँ, स्वस्ति वाचन के लिए जो उपकरण है उसको लेके आओ। तो वृषभानु महाराज जी जैसे ही चंदन फूल आदि लेने के लिए जाते हैं, नारद जी सब स्तव स्तुति गाना शुरू करते हैं उस छोटी सी लाली के आगे। क्या गाते हैं, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानु नंदिनी हृदेन्द्र दून संकटे कदा करिष्यसि नमः कृपा कटाक्ष भाजनम। तो वहां पे वो राधा जी का स्तव स्तुति करना शुरू करते हैं। जैसे ही राधा जी का स्तव स्तुति पाठ करते हैं तो राधा जी क्या करती हैं, अपना किशोरी रूप प्रकट करती हैं। किशोरी रूप प्रकट करके जो अपनी अष्ट सखियां हैं ललिता विशाखा तुंग विद्या सुदेवी रंग देवी सबके साथ दर्शन देती हैं। और जैसे ही नारद जी की तो आंख बंद है, वो स्तव स्तुति गान कर रहे हैं, राधा जी बोलती है आंख खोलो, एक क्षण का दर्शन है, जल्दी दर्शन कर लो। तो नारद जी वहां पे उनका दर्शन करते हैं और उतने ही अगले क्षण में जब उनके पिताजी आते हैं तो वापस वो किशोरी रूप धारण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से राधा जी का जन्म हुआ है। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो अभी हम लोग राधा जी की कुछ बधाई गाएंगे, थोड़ा सा भूमिका पूरी कर लेते हैं। जब ब्रज में पता चलता है कि राधा जी का जन्म हो गया तो सारे ब्रजवासी राधा जी को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। कीर्तिदा सुंदरी जो है राधा जी को देख के लेकिन बहुत रो रही है। क्यों रो रही है, राधा जी का जब जन्म हुआ, राधा जी तो कौन है, साक्षात श्री सौंदर्य है, सौंदर्य की ही प्रतिमूर्ति है, देखने में कितनी सुंदर है, लेकिन राधा जी के जो नेत्र है वो बिल्कुल बंद है। तो वहां पे कीर्तिदा सुंदरी विधाता को बोलती है तूने इतनी सुंदर कन्या बनाई, इसको नेत्र क्यों नहीं दिए, क्योंकि राधा जी के नेत्र बंद है। राधा जी ने कृष्ण को बोला था कि जब मैं इस धरती पे जाऊंगी तो सबसे पहले मैं आपके दर्शन करूंगी, तब तक मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। तो जितने भी ब्रजवासी राधा जी के यहाँ पे वृषभानु जी के महल में आ रहे हैं बधाई देने, सारे लोग देखते हैं इतनी सुंदर इनको कन्या प्राप्त हुई, लेकिन इसके
नेत्र नहीं है, इसकी आंख नहीं है। क्यों? क्योंकि आंख बंद है, खुल नहीं रही है। तो उतने में ही यशोदा मैया बधाई देने के लिए आती हैं। जब यशोदा मैया बधाई देने आती है, कृष्ण भी छोटे हैं, तो जिस पालने में राधा जी झूल रही है उसी के साथ वाले पालने में कृष्ण को लिटा देती हैं। तो कृष्ण देख लेते हैं कि मेरे बाएं अंग में श्रीमती राधा रानी है। तो एकदम ऐसे छोटे से बालक हैं, पलट के अपना जो हाथ है, अपना हस्त राधा जी के ऐसे नेत्रों में रखते हैं। तो राधा जी को स्पर्श जैसे ही कृष्ण का होता है तब वो नेत्र खोलती हैं और कृष्ण के सबसे पहले दर्शन करती हैं। तो बोलो श्रीमती राधा रानी की, कृष्ण महाराज की, बरसाना धाम की। अभी सब लोग ब्रज में आए हैं राधा जी को बधाई देने के लिए। तो अभी हम सब लोग भी खड़े होके चलेंगे बरसाना में राधा जी को बधाई देने के लिए। सब लोग खड़े हो जाए।